प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहानी के एक नया एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एक अच्छा गवाही हम सब मिलके सुनने वाला है। प्रार्थना के साथ हम शुरू करेगा। साथ में हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते। अच्छा, इस जो समय के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी, आपका चरणों में फिर से मेरी कहानी का एक नया एपिसोड लेके आने के लिए आपने मदद की, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। अलग अलग जगह से इस वीडियो देखने वाले हर परमेश्वर के बच्चों को अपने आशीषित कर दीजिए। हम सबके लिए आज का सेवकाई बहुत बड़ा एक आशीष का कारण बनने दीजिए प्रभु जी। प्रत्येक रूप में अपने बीच में अपने लेके आए आपका बेटी के लिए हम धन्यवाद दे रहे हो। उनकी जीवन की अनुभव हम सबके जीवन में बहुत बड़ा एक ईश्वरीय जुनून बनाने के लिए मदद कर दीजिए। एक आत्मिक जागृति का कारण बनने दीजिए प्रभु जी। आप जैसे कोई नहीं, ये आराधना के लिए योग्य, स्तुति के लिए योग्य, ये बात और एक बार हमें जानने के लिए, समझने के लिए अपने मदद कर दीजिए प्रभु जी। जैसे हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे इस वक्त से लेकर अपने आशीर्वाद प्रार्थना तक प्रत्येक आपका उपस्थिति होने दीजिए। अपने सिस्टम नेटवर्क है, सब कुछ आपका हाथ में सौंप के प्रार्थना कर रहे हो। बड़े बड़े कार्य करने वाले, इसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा हम आपको दे देते। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते, सुनो स्वीकार कर, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आज हमारे बीच में गवाही बोलने के लिए आई है प्रिय सिस्टर रेशमी विनोद। प्रिय सिस्टर अपना मुंबई से ज्वाइन किया है। प्रिय सिस्टर को हम प्यार से स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड रेशमी सिस्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत खुश है, आप भी मुंबई शहर से प्रेज़ द लॉर्ड मुंबई में रहते हैं ना। यस यस। ये मेरा दोस्त सनल पास्टर का चर्च का सदस्य है। काफ़ी बार उस कलीसिया में जाने के लिए प्रभु ने मुझको भी मदद किया है। बहुत एक आशीषित कलीसिया है। सिस्टर, हम ऐसे गवाही सुनने के लिए जा रहे, जैसे एलिया का समय में परमेश्वर का वचन में लिखा है आग से उतर देने वाला परमेश्वर, वैसे जीवन में प्रभु का बहुत बड़ा चमत्कार का काम हम देखा हुआ एक गवाही हम सुनने के लिए जा रहे हूँ। मैं मेरा दर्शकों को कहना चाहता हूँ, अब तक हम सुना उससे बहुत एक अलग, एक विशेष एक गवाही हम सुनने के लिए जा रहे हो। इसलिए ज़्यादा समय हम नहीं लेना चाहते, पूरा समय रेशमी सिस्टर को देना चाहता हूँ। सिस्टर, आप बॉम्बे में काम कर रहे, बॉम्बे में रह रहे, लेकिन आपका जन्म तो बॉम्बे में नहीं हुआ। नहीं, केरला में है। केरला में। थोड़ा बहुत आपका मतलब परिवार के बारे में छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन बताएगा तो अच्छा रहेगा। अपना दर्शकों के लिए थोड़ा इंट्रोड्यूस करके देगा तो अच्छा रहेगा। जी पास्टर जी। मैं केरला से हूँ। मेरा गांव केरला में आलपी डिस्ट्रिक्ट में है। कायमगलंग करके एक छोटा सा गांव है, वहां पे मेरा जन्म हुई थी। लेकिन पहले से मेरा पेरेंट्स मुंबई में थी, वो लोग सर्विस करते थे, लेकिन मैं मेरा ग्रैंडमा के साथ गांव में थी। और मेरा स्कूल का पढ़ाई सब कुछ उधर होने के बाद, स्कूल के बाद मैं यहाँ पर मुंबई में आ गई है। ठीक है, तो एक अच्छा समय केरला में था, मतलब स्कूल का जो पहले पढ़ाई सब केरला में की, उसके बाद में पापा मम्मी इधर ही था, बॉम्बे में नौकरी करते थे। अच्छा, और आपका जो बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ बातों बताएगा तो अच्छा रहेगा। आप किस तरह के एक आत्मिक पश्चातल से आपने आया? मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि एक स्ट्रॉन्ग हिंदू बैकग्राउंड था मेरा, कि जहाँ में हम रहते थे वो जगह तो ऐसा जगह था कि वहां पे एक नामधारी क्रिश्चियन भी नहीं थे। सारे लोग हिंदू बैकग्राउंड, पूरा गांव, इतना छोटा छोटा मंदिर, सबका घर में मंदिर है, वैसा एक गांव था उधर। और मैं जहाँ रहते थे वो घर पे भी ऐसा घर के अंदर मंदिर थे, सारे मूर्तियों के रख के पूजा करते थे। और मेरा ग्रैंडमा के साथ रहती थी, इसलिए मैंने वो सारे कामों में सहभागी लेते थे, क्योंकि मेरा ग्रैंडमा तो एक मंदिर का पूजा करने वाली थी। सुबह शाम दिया रखने का और रंगोली बनाने का, हार बांधने का, ज्यादा टाइम वो मंदिर का काम में लगे रहती थी। मैं छोटी थी इसलिए उनके साथ साथ हर एक काम में बहुत खुशी खुशी के साथ करते थे। और सुबह और शाम को जप करना, ये सब बहुत स्ट्रिक्ट था। वो अगर मंदिर में जाके पूजा वगैरह नहीं करते तो खाना भी नहीं देते थे, उतना स्ट्रिक्ट था मेरा ग्रैंडमा। तो 15 साल तक वैसे ही परिस्थिति में मैं रहती थी। और मेरे पेरेंट्स मुंबई में था करके मैंने मेरा स्कूल की पढ़ाई होने के बाद मेरे पेरेंट्स के साथ रहना है करके बाद में मैं मुंबई में आ गई थी। इतना स्ट्रॉन्ग हिंदू बैकग्राउंड से आई हूँ। अच्छा, केरला में जब था तभी कोई भी आपको ऐसे तो सुसमाचार कुछ बता के
नहीं नहीं दिया नहीं, कभी? वो गांव में कोई किसी को एंट्री करने नहीं देते थे, क्योंकि सारे मंदिर से भरा हुआ गांव था उधर, और सभी लोग ऐसा मैंने बोला ना, खाली बिलीवर नहीं है, एक नामधारी बोले तो ऐसा मरतोमा याकब जो भी है वैसा भी कई ऐसा मसीह लोग वहां पे नहीं थे। मतलब नाम के लिए भी एक मसीह हम्म, के उस जो गांव में नहीं था, और नहीं यीशु के बारे में नहीं सुनने का कोई चांस नहीं था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और बॉम्बे में आके फिर क्या हो गया? बॉम्बे में पढ़ाई किया तो कैसे हाँ, ऐसे यहाँ एक पर यीशु के आके साथ में एक रिश्ता बनने का कारण क्या हो गया? क्यों आपने यीशु को पीछा करना शुरू किया? हम सुनना चाहते अपना दर्शकों के लिए। आगे का समय आप ले सकते, मैं जरूरी है तो ही हम कुछ सवाल हम पूछेगा, आप कंटिन्यू कर सकते, छोटा उम्र से जो अनुभव बोल सकते हैं आप। जी पास्टर जी, मैं मुंबई में आ गई मेरा पढ़ाई शुरू करने के लिए। यहाँ पे आके मैं कॉलेज में एडमिशन लिया, मेरा पढ़ाई चालू किया। और मेरे पेरेंट्स यहाँ पे जॉब जॉब में रहते थे। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ये नहीं था मतलब मेरा पापा इधर भी मंदिर का सारे काम करते थे, जॉब करके आते शाम को, हर दिन मंदिर जाना उसका एक डेली रूटीन था। और घर पे भी जहाँ हम लोग रहते थे वो घर पे भी सारे मूर्तियों को रखे सुबह शाम दिया जलाने का, सारे मंत्र तंत्र करने का, वैसा एक स्वभाव था मेरा पापा का। और जैसे मैं गांव में रहते थे वही सारे सिस्टम यहाँ पर भी मेरे को फॉलो करना पड़ा। तो वैसा हम लोग सब सुबह शाम दिया दिया के सामने जाके दंडवत करते थे, सब सारे मंदिर का काम में लगे रहते थे। वैसा मेरा पूरा पढ़ाई होने के बाद छोटा सा काम मिल गई मेरे को, तो वो यहाँ पे सीबीडी बेलापुर में, तो वो ट्रेन में जाके आते थे। तो एक बार ऐसा हुआ मेरा मम्मी को अचानक ऐसा थोड़ा सा जो हेल्थ इश्यूज हो गया, तो हम लोग हॉस्पिटल में ले गई। और सारे चेकअप होने के बाद डॉक्टर को थोड़ा सा ऐसा शक हो गया कि कुछ बायोप्सी करने के लिए उन्हें कहा। तो जाके हमने बायोप्सी कर दिया, तो रिजल्ट ऐसा आया कि मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है करके। तो उस टाइम में हमें क्या करना है पता नहीं, हम उसी टाइम मंदिर वगैरह जाके हमने प्रार्थना वगैरह करके आई, पर मम्मी का इलाज करने के लिए आगे क्या करना है कुछ पता नहीं है। तो उसी टाइम अचानक कई बहन लोग हमारे घर पे आ गई और मम्मी के लिए प्रार्थना करना शुरू हो गए। मम्मी के साथ बात किया, मम्मी के बीमारी के बारे में सब जानने के बहुत, और लोग यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा सुसमाचार बताए। और पूछा कि आपके लिए हम प्रार्थना करूं क्या, तो मम्मी ने हाँ बोल दिया। तो उन्होंने प्रार्थना शुरू किया, तो उनके साथ हमारा फ्रेंडशिप हो गया। तो वो लोग हर दिन शाम को मेरे घर पे आके प्रार्थना करती थी। तो ये सारे बात मैं देखती थी हर दिन, तो मुझे मैं मन में ऐसा सोचने लगे कि इन लोग के साथ हमारा कुछ रिश्ता नहीं है, अनजान लोग है, पहली बार हमारे घर पे आती है। लेकिन मेरे मम्मी के जो बेड है उसके सामने बैठ के इतना रो रो के प्रार्थना करती है कि कुछ तो रिलेशन है हमारे साथ, मैं तो पहली बार उनको देख रही। तो वो प्यार का जो बेसिक क्या है, क्यों इतना वो लोग मेरे मम्मी के लिए रो रो के प्रार्थना करती है, ऐसा मैं हमेशा सोचती थी। और हमारा परिस्थिति ऐसा था कि हमको मम्मी के लिए कहाँ कौन सा हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, क्या ट्रीटमेंट कराएंगे, मदद करने के लिए कोई नहीं है, और इतना पैसा भी नहीं है। तो आगे क्या करना है कुछ आइडिया नहीं है। उस टाइम में बहन लोग आके हमारे घर पे प्रार्थना करती थी। प्रभु की कृपा से वो प्रार्थना में मेरा मम्मी को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चंगाई कर दिया। क्योंकि मेरे को इतना ईमानदारी से बोल सकते हैं कि मेरे मम्मी के साथ और कई लोग उस टाइम बीमार में थी, मतलब हॉस्पिटल जाते वक्त हमने देखा, हमारा आजू बाजू का कई लोग भी थे। और वो लोग इतना जवान जवानी लोग थी, और उनके पास इतना पैसे थी, कहा कहीं भी जाके वो लोग को अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते थे। पर वो लोग सब यहाँ ये दुनिया से चली गई, लेकिन प्रभु की कृपा से मेरे मम्मी को पूरी तौर से प्रभु ने चंगाई किया। और उसके बाद अब तक आज भी मेरे मम्मी जिंदा है, अभी 25 साल हो गए, अभी बीमार चंगाई होने के बाद एक छोटा सा गोली भी लेने का जरूरत नहीं पड़ी, वैसा पूरी तौर से जड़ से उखाड़ के फेंक दिया उस बीमार को। तो ये बात मम्मी से भी ज्यादा मेरा जिंदगी को परिवर्तन किया है। क्योंकि मेरे को बहुत आश्चर्य हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर को कुछ भरोसा नहीं था कि मम्मी का कुछ इलाज होएगी करके। लेकिन
प्रभु की कृपा है, प्रभु ने पूरी तौर से मम्मी को चंगाई किया। तो उस टाइम से वो ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है हम लोग, इसलिए ऐसा पब्लिकली चर्च में जाना या बाइबल पढ़ना वो टाइम में नहीं हो सकते। तो हम क्या करते थे, चुपके चुपके घर पे बैठ के जो बहन लोग हमें दिया हुआ बाइबल को पढ़ाई ऐसा पढ़ते थे थोड़ा थोड़ा, और यीशु मसीह पर विश्वास करता था, लेकिन पब्लिकली जाने को नहीं होते थे। पर एक बार ऐसा हुआ, हमारे बाजू में एक बिल्डिंग है, वहां पे एक आंटी थी। उनके घर पे हफ्ते में एक बार ऐसा मसीह का प्रार्थना होती थी। तो हर बार वो लोग हमको उधर आमंत्रण करती थी कि एक बार हमारे प्रार्थना में आओ करके। तो जब से प्रभु यीशु मसीह को हम मेरे मम्मी को ऐसा चंगाई किया, तब से हमारे अंदर विश्वास आ गई। तो वो आंटी के घर पे जब प्रार्थना रखती थी, हम लोग जाते। एक बार गई उधर, तो वहां पे जाके देखा तो बहुत बड़ा झुंड है, घर के अंदर सब लोग ताली बजाते, जोर जोर से गाना गाते और अन्य भाषा में प्रार्थना करते। तो ये सब नया एक देख रहे थे हम लोग, नया एक क्लाइमेट था। लेकिन प्रार्थना कैसा करना है, ये हालेलुया का मतलब क्या है, और मलयालम में स्तोत्रम बोलते हैं, तो वो क्यों बोलते हैं ये लोग, वो कुछ पता नहीं है। फिर भी हम जाके वो झुंड के बीच में बैठ गए। और वो प्रार्थना होने के बाद वहां पे जो पास्टर थे उसने हमारे लिए प्रेयर किया। फिर वापस हमारे घर पे आ गए हम लोग। तो दूसरा दिन सुबह का टाइम, मतलब मेरे को जब जॉब में 10 बजे ऑफिस में पहुंचना है, तो 9 बजे सुबह सारे काम होने के बाद मैं नहा के रेडी होने के बाद, ये जहाँ हमारा छोटा सा मंदिर है घर के अंदर, वहां जाके हम लोग ऐसा पूजा करके जाते थे। किधर भी बाहर जाना रहेगा तो ऐसा सिस्टम था। तो सुबह में उस दिन उठ के ये करने के लिए जब मूर्ति जहाँ पे रखा है वहां गए, तो मन में ऐसा कि कोई तो बोल रहे नहीं करना है तेरे को, काम पे चले जा। तो अच्छा नहीं लगा मेरे को, फिर भी मैं वो सुन के ऐसे ही चली गई। और शाम को भी वापस आने के बाद हमारा घर का सिस्टम ऐसा था कि घर पे आने के बाद नहा के, ये जो मूर्ति के सामने आके पैर पड़ के कुछ प्रसाद खा के उसके बाद चाय पानी पीने का है, ऐसा सिस्टम था। तो मेरा उस दिन शाम को आ गई, मैं सब नहा के आई, और ये सामने गया मूर्ति के, जा रहे, पर मन अंदर से मेरे को कोई ऐसा ब्लॉक कर रहे नहीं जाना है तेरे को। तो वापस जाके मैं उधर बैठ गई। और मेरे मन में ऐसा कोई तो बता रहे, पता नहीं पवित्र आत्मा उसके बारे में, उस टाइम मेरे को कुछ पता नहीं है, पवित्र आत्मा बता रही है सारे बात करके। अचानक ऐसा मन में आ रही थी कि वहां पे एक बाइबल रखा है, तो वो उठाकर पढ़ाई करो। तो मैंने, मेरा शेल्फ में जो आंटी लोग दिया था वो बाइबल वहां थे, तो मैं उठाए, पहले पेज ऐसा पढ़ रहा था। तो मेरे को कुछ उलपति का पुस्तक तो पहला वजन में पढ़ रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। तो मैंने ऐसा टर्न करके नया नियम में आ गई, वहां पे भी पढ़ने लगा, तो वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहे। तो मैं ऐसा मन में सोच रही थी ये क्या पुस्तक है, इसमें कुछ ऐसा, क्योंकि आप जब तब तक मैं ऐसा पढ़ के आते थे, ऐसा मंत्र का बुक पढ़ते थे, और रामायण महाभारत ऐसा सब बुक थे हमारे घर पे। तो वो सब पढ़ाई करते थे। पहली बार बाइबल पढ़ने के टाइम मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से कोई आवाज दे रहे कि आगे पढ़ के जा, आगे पढ़ के जा करके। तो मैंने धीरे धीरे वो पढ़ने लगा। और मैंने क्या किया, दूसरे दिन वो आंटी लोग हमारे घर पे आए, तो मैं बोले इसका छोटा बुक है क्या, बैग में रख सकते हैं, ऐसा है तो मुझे दीजिए। तो उन्होंने नया नियम का छोटा सा एक बाइबल मुझे दे दिया। तो मैं क्या किया, वो मेरे बैग में रख के, हर दिन जॉब में जाने के टाइम मैं ट्रेन में जाती थी। तो ट्रेन में बैठ के मेरे को आधा घंटा तक टाइम मिलते, तो हर दिन रोज सुबह और शाम में बाइबल पढ़ना शुरू किया। ऐसा पढ़ के आया, तो यीशु मसीह के बारे में ज्यादा जानकारी मुझे मिलने लगा, क्योंकि उसने पानी को दाखरस बनाया, और मुर्दों को जिलाया, और लेंगड़े को चलाया, ऐसा सारे चमत्कार में पढ़ के आ रहे हैं। तो मैं एकदम एक्साइटेड होने लगा, ऐसा परमेश्वर है क्या, ऐसा करते हैं क्या इंसान के लाइफ में, ऐसा करते हैं, ऐसा कोई जिंदा परमेश्वर हो क्या। क्योंकि ये सब जानने से पहले तक हम लोग जाते थे मूर्ति के सामने, दंडवत करते थे, पैर पड़ते थे, पूजा करते थे, उसको आंख है, कान है, मुंह है, पर वो कभी बात करते हुए हमने सुना नहीं है। और हम जो बोलते वो सुनते हैं कि हमें कुछ पता भी नहीं है। पर ये सारे बात मैं बाइबल से पढ़ने लगा, तो
मेरे को समझ में आया जो लोग जरूरत उनको बताते वो सामने करके दिखा रहे, मतलब वो जिंदा खुदा है करके मेरे को समझ में आया। तो मेरा मन में ऐसा प्रभु के लिए ज्यादा मेरा प्यार बढ़ने लगा। तो मेरा मन में ऐसा मैंने निर्णय किया कि अगर रहना है तो ऐसा परमेश्वर के लिए जीना है, क्योंकि ये जिंदा खुदा है, इतना चमत्कार करते हैं। और ऐसा मेरा और मेरे मम्मी को भी इतना चंगाई किया है, वो भी मेरा सामने सबूत है, तो ज्यादा प्यार करने लगा। तो जैसे जैसे मैं वो पवित्र शास्त्र पढ़ के आ रहा था, वैसे में मेरा घर का जो रीति रिवाज है, ऐसा सुबह शाम दिया रखना और पूजा करना, हार डालना, ये सारे चीजों से अलग होने लगा। कोई मेरे को बोला नहीं है, पर अपने आप ये सब सारे कामों से मैं अलग होने लगे। तो ये बात मेरे मेरे पे जो चेंज होता है मेरे मम्मी को पता चलने लगी। तो मम्मी बोली, देखो अभी तेरा शादी हुई नहीं है, तो अभी अब शादी का टाइम आ रहा है, तो क्या करेंगे, तेरे को एक मसीह लड़का के साथ शादी करके नहीं भेजेगा, अपना धर्म से ही देखेगा, इसलिए ये सारे काम छोड़ दो। मम्मी को भी अंदर विश्वास है, क्योंकि मम्मी को प्रभु ने चंगाई दिया है। पर अपने लड़कियों को एक मसीह लड़का के साथ शादी करके वो सिस्टम नहीं चलते हमारे परिवार में, तो वो थोड़ा बहुत डरते थे। पर मुझे इतना प्रार्थना करने को नहीं आती है, फिर भी मैं मेरा विश्वास था कि अगर प्रभु की इच्छा है, प्रभु को मैं चाह प्रभु मेरे से मन रखा है, तो आगे मेरे लिए वैसा रास्ता प्रभु खोल के देगी मेरे को, ऐसा मैं विश्वास से बार बार मेरा मम्मी को बोलती थी। फिर भी मम्मी डरती थी, नहीं नहीं नहीं, तेरे को मसीह लड़का के साथ शादी करके नहीं भेजेगी। तो फिर भी मैं ऐसा हमेशा जब जाते वक्त आते वक्त हमेशा मैं बोलती थी, प्रभु आपको मैं चाहिए तो वैसा एक रास्ता मेरे लिए खोल दीजिए, क्योंकि मेरा माँ बाप को मैं एक ही लड़की हूँ और एक भाई है। तो उन लोग के विरुद्ध एक मसीह लड़का के साथ शादी करने में मैं भी तैयार नहीं है, लेकिन प्रभु तैयार करके मुझे देना है, ऐसा मैं प्रार्थना करती थी। और बाद में क्या हो गया पता है, मेरा शादी के बारे में देखने के लिए हम लोग वापस केरला में गई। हमारे गांव में जाके वहां पे बता दिया कि लड़का चाहिए करके, तो ऐसा लड़का देखने को आने लगा, सारे हिंदू परिवार से लड़का लोग आ रहे हैं। तो तभी भी मैं कमरे के अंदर बाइबल पढ़ती थी, ऐसा मेरे को मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी। तो ये सब देख के मम्मी को भी दुख होने लगी, देखो ये सब कुछ तेरे को बंद करने का टाइम हो गया, अभी तेरा शादी फिक्स करने वाले। तो एक परिवार से उनका पेरेंट्स और उनका सब कई रिश्तेदार लोग आए हमारे घर पे, और मैं मुझे देखे पसंद करके फटाफट वो लोगों ने शादी भी फिक्स कर दिया। और मैंने जो लड़का को मैंने देखा भी नहीं है, और उसने मेरे को भी नहीं देखा। वो दिल्ली में है और मैं मुंबई इधर केरला में आ गई है। तो हमने आपस में कभी एक दूसरे को देखा नहीं है, पर घर वालों ने क्या किया, ये कुंडली सब देखा, हाँ ठीक है ये अच्छा रिश्ता है, सब कुछ फिक्स कर दिया, अचानक ऐसा फिक्स करके शादी का डेट भी फिक्स कर दिया। शादी का डेट फिक्स करने के बाद ऐसा हमारा फोन नंबर ऐसा दे दिया कि आपस में बात करने के लिए, तब तक हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, बात भी नहीं किया है। सब कुछ हमारे पेरेंट्स के द्वारा सारे काम उन लोगों ने अरेंज करने के बाद डेट भी फिक्स करने, फिर वो जो लड़का है उसने मेरे को कॉल किया। तब मैंने पता नहीं इतना हिम्मत मुझे कहाँ से मिल गया, मैं डायरेक्ट उनको बोल दिया, आपके साथ मेरे को एक बात करना है। तो उन्होंने बोला जी कहिए। तो मैंने वो आदमी को मैंने ऐसा फोन में बताया, देखो मैं हिंदू परिवार से है और मेरे घर पे ऐसा मंदिर है, सब है, पर मैं ये सारे रीति रिवाज को छोड़कर मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, और हर दिन मैं बाइबल पढ़ती है, मैं मंदिर का कोई पूजा नहीं करते, अपना जो रीति रिवाज है वो कुछ भी नहीं करते, उसमें से सब अलग होके मैं प्रभु की वचन पढ़ती है, प्रभु से प्रार्थना करती है, यीशु मसीह का बच्चा है करके मैंने उनको कह दिया। तो तुरंत उसने क्या किया, मैंने ऐसा भी बोल दिया, देखो मैं आगे शादी करने के बाद भी यही सिस्टम में आगे जाएगी, अगर आपको पसंद नहीं है तो मेरे घर पे फोन करके बता दो, ये लड़की मैं के साथ मेरे को शादी करने के लिए मन नहीं है करके बोल दीजिए। तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, फटक से फोन रख दिया।
तो मे भी मेरा मन में ऐसा आया कि अभी देखो घर पे फोन करके बताएगी ये शादी हमें नहीं चाहिए, ये रिश्ता तोड़ दिया करके। पर ऐसा हुआ कि ये प्रभु की बहुत बड़ा चमत्कार हुई मेरा लाइफ में। 10 मिनट के बाद मुझे ऐसा कॉल आया, तो मैं उठाई तो तभी मैं ऐसा आवाज सुन रहे, हेलो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, मैं विनोद की चर्च का पास्टर है करके। मतलब मेरा नाम रेशमी विनोद है, विनोद करके जो वही लड़का मुझे देखने, मतलब देखा नहीं, उसके साथ मेरा रिश्ता वो लोगों ने कर दिया था। वो 10 मिनट के बाद कॉल आ रहे, उनकी चर्च का पास्टर का कॉल आ रहे, उसने फोन करके मुझे बता रहे, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, मैं विनोद का चर्च का पास्टर। मैं भी एकदम एक्साइटेड हो गई, क्या कमाल हो गया, प्रभु ने क्या कर दिया मेरे लिए। तो एकदम बहुत खुश हो गई। तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि देखो, कई महीनों से, मतलब कई 3 महीने से हम लोग प्रार्थना करके आ रहे कि विनोद हमारे चर्च में आके अभी 3 महीना हो गया है। तो मेरा पति है विनोद, मतलब शादी करने वाला लड़का था, उसने मेरे से भी पहले प्रभु को जान लिया था, मतलब ऐसा पहचान हो गया उसका। ऐसा एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारा शादी से पहले, मतलब वो भी 2003 या 4 में हुआ था। वो दिल्ली में L&T कंपनी में काम करती थी, तभी काम करता था उसका, तभी शादी नहीं हुआ। तो वो टाइम में ऐसा एक दुर्घटना उसका लाइफ में हो गया। वो एक दिन साइट में ऐसा खड़े होके बात करने का टाइम, उसका दोस्तों के साथ उधर खड़े होके बात कर रहा था। तो साइड में एक बहुत बड़ा सा खंबा, ऐसा कंक्रीट खंबा बना के रखे थे। तो वहां पे काम चालू था, उसका साइड में खड़े होके ये दो लोग बात कर रहे थे। तब क्या हुआ, एक क्रेन आया, ऐसा थोड़ा सा झटका लगाया तो वो बहुत बड़ा पिल्लर था, वो ऐसा पलटी हो गया। जैसे ये लोग सामने खड़े थे, वो पूरी तौर से पलटी होके, मेरा जो आदमी है विनोद, उनका पैर में पूरी तौर से जोर से ऐसा मार मार मिला उसको। तो उस टाइम में दूसरा क्रेन आके एक पिल्लर उठाने के बाद ये आदमी को बाहर खींच के लिया है। मतलब तब तक क्या हुआ था, उसका जो घुटने के नीचे से कट हो गया था, दोनों 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 पैर का। दोनों पैर का हुआ ना? दोनों पैर का, दोनों मतलब पैर। घुटने में लग गया, जोर से मार कुत्ते पे मिला था। तो उसके कारण उसको जब खींच के लिया उसके अंदर से, तब बॉडी अलग है और घुटने के नीचे से पार्ट अलग हो गया। मतलब पैर करके बोल नहीं सकते, एकदम चपटा हो गया। जैसे हम लोग दुकान में वगैरह जाके मटन लेते तो कैसा होता है, हड्डी मांस खून, जैसा वो ऐसा वैसा मांस उठा के लिया, पैर करके नहीं बोल सकते, शेप भी नहीं था। पूरा जो घुटने के हमारे नीचे से जो बड़ा हड्डी है, वो दोनों पाउडर जैसा हो गए थे। तो ये लोग फटक से हॉस्पिटल ले गया, मेरा आदमी को अलग से लेके गया, और ये जो पैर है ऐसा पूरा दो हाथ में लेके जा रहा था, ऐसा लोग लेके गया। तो हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बोला, देखो अभी ये पैर का हालत देख, उसमें हड्डी तो है ही नहीं है, पूरा मांस तो चपटा हो गया है पूरा, और मिट्टी और ये खून, ऐसा पूरा गंदा, वो जमीन पे जो जो कचड़ा था वो सब वो मांस में लग गया है। तो वो पूरा क्लीन करके और पैर का शेप में बना के इसको वापस ज्वाइन करना बोलेगा तो बहुत नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल काम है वो। पर इनका शादी नहीं हुआ करके पता चला तो डॉक्टर भी थोड़ा ऐसा मन में बुरा लगा उसको। तो उन्होंने बोला चलो एक काम करेंगे, हम ये 2 दिन ये पैर थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, थोड़ा दवा वगैरह डाल के क्लीन करके थोड़ा देख लेती हूँ, अगर इसमें कुछ है, आशा है तो हम ये इसके साथ ज्वाइन करके रख सकते करके मेरा आदमी को वहां पे एडमिट किया। और ये पैर भी उन्होंने अच्छा से दवा वगैरह लिक्विड वगैरह डाल के उसने अच्छा से धो के साइड में एक स्टैंड पे रख दिया। तो हर दिन नर्स लोग आते, सुबह शाम क्लीन करके चले जाते, पर इसमें कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं हो रहा था। और इनको साइड में एडमिट किया, उसको भी दवा वगैरह चालू था। पर 2-3 दिन ऐसा डॉक्टर लोग आके देखा तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, मतलब कुछ होप नहीं है, क्योंकि उसका वो जो पैर था वो पीला पीला होने लगा, और इतना बदबू आने लगा कि मतलब अभी चूहा सब मर गया तो कैसे बदबू आना शुरू होते, वैसा थोड़ा थोड़ा स्मेल आने लगा। तो क्या करेंगे अभी, ये पैर अगर इसके साथ ज्वाइन करेगा तो भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि पूरी तौर से इन्फेक्शन हो जाएगा।
तो डॉक्टर ने ऐसा सामने-सामने मेरा आदमी को सामने बोल दिया, "देखो विनोद, हम कुछ नहीं कर सकते, अभी ये पैर हम लोग दफने के लिए लेके जाते हैं क्योंकि अभी जॉइन करके फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो खराब हो गया है और बदबू भी आने लगा है।" तो ये सुन के इसका दिल में कितना दुःख हुआ होगा, अभी होप नहीं है। तो उसने बोला, "हाँ, हाँ डॉक्टर, ठीक है," करके बोल दिया। तो डॉक्टर ने बोला, "चलो फिर कल सुबह हम लोग ये सारे काम कर देते हैं और 7 बजे तुम्हारा ऑपरेशन करेगा, जो घुटने से खराब हुआ जो मांस है, वो भी कट करके ऑपरेशन करके क्लियर करेंगी और साइड में रखा हुआ पैर को दफाने के लिए लेके जाती हूँ," ऐसा बोल दिया। तो ये सब बोल के फिक्स करके दूसरे दिन सुबह 7 बजे ऑपरेशन सारे फिक्स करके डॉक्टर रूम से चले गए। तो ये मेरे आदमी खाट पे ऐसा बैठ के ऐसा रो-रो के सोचने लगा, अभी क्यों जीना है? दोनों पैर नहीं है और काम भी छूट गया। एक्सीडेंट की वजह से काम नहीं कर सकते अभी और दोनों पैर नहीं है तो अगर जिएगा तो भी दूसरे को तकलीफ हो जाएगा। इसलिए मेरे को पैर नहीं मिलते तो फिर मेरे को जीने का नहीं है, मैं सुसाइड करेंगे। पर तभी उनको ऐसा मन में आ रहा है, अरे सुसाइड करने के लिए तो कोई मदद करना चाहिए, दोनों पैर नहीं है, बेड बेड में से उठ के बैठना है तो भी किसी का मदद का ज़रूरत है। तो ऐसा है तो मैं कैसे सुसाइड करेंगे? तो कुछ भी नहीं कर सकते वो समझ में आया तो इतना ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा कि पूरा हॉस्पिटल तक पता चला इतना ज़ोर का कि मेरे को नहीं जीना है ऐसा करके। तो प्रभु की कृपा है उस टाइम 2 पास्टर्स वो हॉस्पिटल में विज़िटिंग के लिए आया है। तब इनके साथ जो नर्स है, वो पास्टर्स का चर्च का बिलीवर थी। तो उनको भी ये मलयाली लड़का है मतलब केरला वो नर्स भी केरला का है। तो उन्होंने पास्टर्स को बोल दिया, "देखो पास्टर हमारा हॉस्पिटल में एक लड़का एक्सीडेंट होके लेकर आया है, वो भी केरला वाला है, चलो हम उसको जाके थोड़ा मिलते हैं।" तो ये लोग जाके इनके रूम में गया, देखा तो वो ऐसा लाश के समान पड़ा है क्योंकि उसका चेहरा इतना उदास हो गया कि कुछ होप है ही नहीं है, जीने का ही नहीं, मेरे को कोई मदद करो कि मरने के लिए मुझे मदद करो, ऐसा मन में सोच-सोच के ऐसा पड़ा था। तो पास्टर आया उनसे ऐसा प्यार से बात करने लगा, "क्या हुआ विनोद भाई? कैसे हो आप? क्या हुआ आपको?" ऐसा सब पूछने लगा तो ये रो-रो के बोलने लगा, "देखो मेरा ऐसा" क्योंकि मेरा ये जो आदमी है स्पोर्ट्स स्टार था, क्योंकि केरला में 2 कई बार कबड्डी में और फुटबॉल में सब फर्स्ट प्राइज़ लिया हुआ आदमी है। तो स्पोर्ट्स में एक्टिव है वो आदमी का पैर खराब हो गया बोलेगा तो फिर उनका लाइफ का कुछ होप नहीं है। तो वो ऐसे-ऐसे बोलने लगी कि ऐसा हुआ है मेरा। तो डॉक्टर ने क्या बोला? बोला देखो ये साइड में रखा हुआ मेरा पैर है, तभी पास्टर देख रहे साइड में उनका पैर स्टैंड पे रखा है। तो ऐसा बदबू आने लगा। मतलब पीला-पीला हो गया, ऐसा माँस को देखा। तो पास्टर जी ने उनको ऐसा यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बोलने लगा। तो यीशु के बारे में आप जानते हो? तो मेरे आदमी ने बोला, "हाँ, मसीह लोग का परमेश्वर है ना यीशु मसीह" ऐसा। बोला, "नहीं, मसीह लोग का परमेश्वर नहीं है, यीशु जिंदा खुदा है। वो इस दुनिया में आया, सारे पृथ्वी को बचाने के लिए, पापों से मुक्त करने के लिए आया है। वो जिंदा खुदा है, उससे कुछ भी असंभव नहीं है।" ऐसा बोलने लगा तो मेरा आदमी बोला, "उससे कुछ भी असंभव नहीं है?" तो बोला, "हाँ, वो सब कुछ कर सकता है, वो चमत्कार का परमेश्वर है" करके बता दिया। तो इन्होंने कुछ भी होप नहीं है मन में, तो भी बोला, "अगर वो ऐसा चमत्कार करने वाला प्रभु है तो" देखो डॉक्टर आके आज मुझे कहा कि ये पैर अभी जॉइन नहीं कर सकते और वो दफाने के लिए लेके जा रहे हैं और आपका कल ऑपरेशन है मतलब बाकी पार्ट को कट करके अलग करने वाला है। देखो आप जो बोलते हैं यीशु मसीह ऐसा असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है तो ऐसा मजाक से उन्होंने बोला क्योंकि उसके अंदर भी तो होप नहीं है, बोला कि ऐसा परमेश्वर है तो ये जो दफाने वाला जो इधर साइड में रखा हुआ पैर मुझे वापस देगा क्या? 2 नहीं चाहिए, 1 देगा तो भी चलेगा, ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो ये परमेश्वर के दास लोग ने मेरे आदमी को बोला, "देखो, अगर तुम विश्वास करेगा,
प्रभु तेरे लिए चमत्कार करेंगे। तो बोलते मैं विश्वास करेगा तो प्रभु देगा। तो बोलते तुम विश्वास करो, प्रभु तेरे लिए चमत्कार करेंगे। मैं तभी उसने ऐसा मन में रो रो के ऐसा बोलने लगा, देखो ऐसा तुम जो बोलते मसीह है, मेरा लाइफ में ऐसा चमत्कार कर सकते हैं, तो मैं विश्वास करता है अगर प्रभु मेरे लिए ऐसा चमत्कार करेगा। तो ये बेड में से जब से मैं उठेगा तब से जितना लाइफ आगे है उतना मैं मेरा प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएगा करके वहां पे उसने निर्णय लिया। तब ये पास्टर्स ने उनको कहा, एक काम करो, तुम आंख बंद करो और मलयालम में बोला ऐसा, स्तोत्रम स्तोत्रम बोल दो और हम लोग यहाँ पे बैठ के प्रेयर करेंगे आपके लिए। तो उन्होंने ऐसा पास्टर ने बोला करके आंख बंद करके ऐसा स्तोत्रम धन्यवाद धन्यवाद बोल के ऐसा बैठे थे, मतलब लेटे थे। तभी ये लोग साइड में, ये दोनों पास्टर लोग हाथ मिला के अन्य भाषा में ऐसा प्रेयर करने लगे। ऐसा अन्य भाषा में प्रार्थना करके 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, ऐसा 15-20 मिनट तक वो लोग एकदम आत्मा से भर के प्रेयर करने लगे। प्रार्थना होने के बाद उन्होंने आँख खोल के देखा, ये पास्टर्स ने तभी भी ये मेरा पति वहां पे ऐसा स्तोत्रम ऐसा धन्यवाद बोल के आंख बंद करके धन्यवाद बोल रहे हैं। तो इन्होंने ऐसा टर्न करके ये जो पैर जहाँ पे रखे थे वहां पे देखा, ये पास्टर्स ने देखा तो वो पीला हुआ था, बदबू आने लगा था, उसी पैर से खून ऐसा टिप टिप करके गिरने लगा। तभी ये लोग अचंभव हो गए, क्योंकि खून का मतलब क्या होता है, जिस वस्तु में जीवन है उसी के अंदर से खून आता है, जो मरा हुआ वस्तु से खून कभी नहीं निकलता है। तब उनको पता चला इसमें कुछ तो चमत्कार हो रहा है। वापस से लोग अन्य भाषा में जोर जोर के प्रार्थना करने लगा तो ऐसा उसमें से खून बहने लगा, वो पैर में से खून बह रहे ऐसा। तो फटक से ये लोग जाके डॉक्टर को बुला के लेकर आया, देखा तो ऐसा चमत्कार हो रहे सामने, मतलब दफाने के लिए रखा हुआ पैर के अंदर से खून आ रहे। तो फटक से लोगों ने क्या किया, मेरे आदमी को स्ट्रेचर में लेके जाके ऑपरेशन थिएटर में लेके गया और ये पैर भी दोनों साथ में लेके गया। और ये 7 घंटे का ऑपरेशन था, पर दोनों पैर परमेश्वर ने उसको वापस उसी बॉडी में फिक्स करने के लिए प्रभु ने कृपा किया। जो पैर कभी वापस नहीं मिलेगा और जो पैर में से तुमको खड़े होके चलने को नहीं हो पाएगा, जो पैर है वो दफाने के लिए रखा था, उसी पैर वो बॉडी में उन्होंने बोले पैर वापस कभी नहीं मिलेगा बोला हुआ जगह पे उसका एक नाखून को भी खराब होने के लिए प्रभु ने नहीं दिया। इतना बड़ा चमत्कार प्रभु ने कर दिया, एक नाखून भी उसमें से काटने के लिए प्रभु ने नहीं दिया। दोनों पैर में से एक नाखून भी खराब होने के लिए प्रभु ने नहीं दिया। दोनों पैर अच्छी तरीके से उस बॉडी में जॉइन करने के लिए, ऐसा नहीं खाली दिखाने के लिए, वही पैर में खड़े होने के लिए प्रभु ने कृपा कर दिया। वो दोनों पैर उसको वापस मिले ऑपरेशन के साथ, मतलब जो बड़ा हड्डी था वो टूट गए थे, पर उसी जगह पे 2 प्लेट डाल के उन्होंने वो दोनों पैर को ज्वाइन करने के लिए कृपा कर दिया। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हो गया था उनके लाइफ में। वो डॉक्टर भी जो ऑपरेशन किया वो डॉक्टर भी विश्वासी बन गया। उन्होंने बोला, वो बहुत बुढ़े डॉक्टर थे, उन्होंने सीनियर डॉक्टर था, उन्होंने बोला देखो इतना सालों से मैं सर्विस कर रहे, आज तक ऐसा मिरेकल नहीं देखा है। जिस व्यक्ति पेशेंट का पैर या हाथ जो भी काटने के लिए मैंने आज तक कहा है वो वैसे ही कर दिया है। ये पहली चमत्कार है मेरे लाइफ में। तुम्हारा परमेश्वर तो जिंदा है बाबा, ऐसा यही एक ही परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर यही है, ये चमत्कार का परमेश्वर है करके वो भी विश्वास करने लगा। वैसा ये दोनों पैर उनको मिल गया। फिर कई दिन रेस्ट लिया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा वॉकर लेके चलने लगा, थोड़ा बहुत उसने चलने लगा। फिर उसके बाद वो स्टिक लेके चलने लगा। तभी ये पास्टर्स को मेरे आदमी ने बोला चलो मेरे को आपका प्रेयर का वो जो संगति में आना है करके। तो पास्टर्स ने बोला चलो हम लेके जाएंगे। तो ये पास्टर्स हमेशा उनके साथ थे, तो उनको लेके उनका कलिसिया में लेके गया। कलिसिया में लेके गया, उस दिन ऐसा था कि उधर फास्टिंग प्रेयर चालू है, सब लोग फास्टिंग, कलिसिया पूरा मिलके फास्टिंग प्रेयर चालू है। वहां पे एक गेस्ट पास्टर आया है, वो उस दिन प्रचार कर रहे हैं। तो मेरा आदमी पहली बार चर्च में जा रहे, इसलिए कोई पहचान नहीं है उनके, इसलिए उन्होंने क्या किया, जाते जाते एकदम पीछे बैक रो में जाके कोई नहीं देखने का है करके चुपके चुपके वहां पे बैठ के सुन रहे थे भजन को।
लेकिन ये आगे खड़े होके प्रचार कर रहा था, पास्टर ने देखा एक लड़का आया है, पीछे आके चुपके बैठा है। फटक से पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई किया, जाके उसके सिर पे हाथ रखे प्रोफेसी करो करके। तो आप आत्मा से भर के वो पास्टर आगे आया, वो विनोद का सिर पे हाथ रखे बोला, देखो बेटा आपका शादी 3 महीने में होने वाला है। तो दूसरा शौक हो गया इसका। तो ये एकदम मन में ऐसा तभी ये प्रोफेसी उसको मिल रही थी, तभी वो सोच रही थी, देखो अभी पैर तो ठीक हो गया, सही बात है, पर काम तो नहीं है। और दूसरी बात है कि इसका जो हड्डी के बदले प्लेट वगैरह डाला था, तो इन्फेक्शन होने के लिए चांसेस ज्यादा है। तो क्या करते थे, हाई डोज एंटीबायोटिक देते थे उसको, कुछ इन्फेक्शन नहीं होना है वो पूरा सूखने तक। तो वो सब कई महीनों से वो खा के आ रहे, तो उसका साइड इफेक्ट है, अगर शादी हुआ तो भी बच्चा नहीं हो सकते, क्योंकि उतना साइड इफेक्ट वाला मेडिसिन उनको दे रहे। तो इसका मन में ये सारे चीज आने लगी, ये प्रोफेसी जब इसका सिर पे आ गया तो ये सोचने लगा, अरे मेरे को तो काम है ही नहीं, कौन लड़की देगा। और इसका एक्सीडेंट तो पूरे दुनिया में पता चला खबर, कि दोनों पैर ने ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो ऐसा किसी माता पिता को पता चला तो कोई लड़की देगा क्या, उनका कोई किसी के साथ शादी करने के लिए नहीं देंगे, कौन लड़की देगा मेरा। तो ये सब सोचने लगे, और इसे उदास में वो प्रोफेसी को रिसीव किया उसने। बाद में प्रेयर होने के बाद वो जाके अपना वो कलीसिया का पास्टर से बात करने लगा, देखो पास्टर, वो गेस्ट पास्टर मेरे को ऐसा प्रोफेसी दिया है कि 3 महीने में तुम्हारा शादी होने वाला है, क्या करूं पास्टर, मैं अभी क्या करने है उसके लिए। तो ये पास्टर जी ने उनको कहा, चलो हम मिलके फास्टिंग प्रेयर लेंगे। तभी वो इसने पूछा, फास्टिंग प्रेयर लेगा तो ऐसा प्रभु करेगा? तो बोलते, हमारा जो प्रभु है, जो बोलते वो करता है, जो करता है वही प्रभु बोलता है। इसलिए तुम विश्वास करो, अगर प्रभु ने तुमको ऐसा प्रोफेसी दिया है, तुम पूरी तौर से विश्वास करो, हम मिलके फास्टिंग करेंगे करके। तभी मेरा विनोद भाई ने ऐसा कहा, ऐसा है तो अगर मेरा शादी हुए तो मेरा ऐसा इच्छा है, मैं तो हिंदू परिवार से है, अगर मेरा घर वालों को शादी का देखो करके बोले तो वो लोग पक्का 100% पक्का है कि वो हिंदू परिवार से लड़की ढूंढेगी। तो उन्होंने ऐसा कहा, देखो मेरा ऐसा हुआ, ऐसा इतना चमत्कार प्रभु हमारे लिए किया है, तो अगर शादी होएगा तो मेरे को ऐसा मसीह लड़की के साथ शादी करना है मेरे को, क्योंकि मैं अभी प्रभु इतना बड़ा चमत्कार मेरे लाइफ में किया है, अगर मैं मूर्ति को पूजा करने वाला लड़की के साथ शादी करके वापस उसी रीति रिवाज में जाएगा तो मैं प्रभु से दूर हो जाएगा। इसलिए मेरे को शादी नहीं करेगा तो भी चलेगा, अगर शादी की करना है तो मेरे को ऐसा लड़की चाहिए, पर मेरा माँ बाप का मर्जी से होना है, क्योंकि वो भी माँ बाप का एक ही लड़का है, तो उसको दुख देने को अच्छा नहीं लग रहा था उसको। तो वो पास्टर ने बोले, चलो ये सारे बातों को हम लिख के रखेंगे, फिर उसके लिए प्रार्थना और फास्टिंग करेंगे। तब उन्होंने क्या किया, हर दिन दोपहर तक ऐसा, उनको मेडिसिन भी खाना है, मेडिसिन भी चालू है, फिर भी दोनों ये पास्टर्स कलिसिया का कई लोग और विनोद भाई साहब मिलके ऐसा प्रार्थना शुरू किया कि प्रभु ने जो बोला है उसी टाइम पे शादी होने दे, और ऐसा मसीह परिवार, मसीह में विश्वास करने वाला लड़की चाहिए करके ऐसा प्रार्थना वहां पे दिल्ली में चालू है। उस टाइम उन्होंने फोन करके गांव में उनकी पेरेंट्स को बोला, देखो मेरे को लड़की ढूंढो, मेरे को 3 महीने के अंदर मुझे शादी करना है। तभी वो लोग गांव में लड़की ढूंढने लगा, ऐसा ढूंढ ढूंढ के मेरे घर पे आ गई थी वो लोग आके, सब लोग, हम एक दूसरे को नहीं देखा, पर घर वालों को सब पसंद होकर सभी ने डेट तक फिक्स करने के बाद हमको नंबर दिया था आपस में बात करने के लिए। तो अभी मैं उस टाइम में बोल रहे कि मैं मसीह में विश्वास करने वाला लड़की हूँ, मैं बाइबल पढ़ते, मंदिर नहीं जाते, देखो वो कितना खुश होगा, क्योंकि वो फोन में सुन रहे उनका, उनकी प्रार्थना के उत्तर मेरे द्वारा वो सुन रहे, वो भी इतना महीने से प्रेयर कर रहे कि ऐसा लड़की चाहिए। अपना प्रभु कितना महान है, मैं उनको देखा नहीं है, उन्हें हमको देखा नहीं है, जिंदगी में कभी नहीं देखा, घर वालों को मर्जी से शादी फिक्स किया है, पर अपना प्रभु कितना महान चमत्कार हमारा जिंदगी में किया है। मसीह में विश्वास करने वाले दो लोगों को अपने घर वालों का मर्जी से शादी करके एक साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने कृपा किया। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। तब तक पब्लिकली चर्च जाना या बाइबल पढ़ना मेरे लिए बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन जब जिस दिन शादी हुआ उसी दिन रात से
हम लोग एक साथ मिलके बाइबल पढ़ना और इतना प्रार्थना करना नहीं आते, फिर भी स्तोत्रम वगैरह बोल के शुरू किया। और पहले संडे को हम दोनों मिलके एक साथ सबके सामने चर्च में जाने के लिए, क्योंकि तब कोई ब्रेक नहीं करेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि हम दोनों साथ में हैं। ऐसा हम लोग प्रेयर में जाने के लिए ऐसा शुरू हो गया। और शादी कल शादी से पहले आप चर्च में जाते थे क्या इसे? नहीं नहीं, वो जो घर पे जो प्रेयर होते थे वहां पे जाते थे, अच्छा ऐसा अच्छा। पब्लिकली कभी चर्च में नहीं गया, नहीं अच्छा, गई फिर हूँ फिर कभी। एक ऐसे कुछ घटना आपका घर में हुआ ना, कुछ मतलब हाँ, आग जल गया, ऐसे कुछ घटना हुआ था आगे ना, वो चल कभी गया। हुआ था? वो हम लोग शादी होने के बाद वापस हम लोग दिल्ली में गए थे। दिल्ली अच्छा में अच्छा, तो जाके आप बोल सकते हैं, आगे बोल सकते हैं, मैंने सोचा शादी हाँ, से पहले वो सब हुआ। नहीं 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 नहीं, वो शादी के बाद हुआ था। वो ऐसा हम लोग दिल्ली में शादी होने के बाद दिल्ली में चले गए। और वहां पे वो जो पास्टर्स के कलिसियों में हम जाने लगे, लेकिन उधर जाके थोड़ा दिन के बाद वापस इसको पैर में थोड़ा सा दर्द होने लगे। वापस उसी हॉस्पिटल में हम लेके गया, चेकअप किया, तो उन्होंने बोला ये जो प्लेट डाला था, हड्डी के बदले जो प्लेट डाला था वो कई महीने के लिए डाला था, अभी टाइम हो चुका है, उसको रिमूव करने का टाइम हो गया। तो वापस उसको ऑपरेशन करके वो रिमूव करने के लिए ऑपरेशन सब हो गया। तो ऑपरेशन सब होने के बाद पूरा प्लास्टर लगा दिया उसका पैर में। तो ये जो हम लोग वहां पे गया तभी उनको काम नहीं था। और इसके वजह से अलग से रूम लेने को नहीं हो पा रहा था, तो जो नर्स थी हमारे पहचान की, उनकी क्वार्टर्स में हम लोग रहते थे, उनके साथ ही रहते थे। पर ये हॉस्पिटल से बहुत दूर था। जब उसका ऑपरेशन हो गया तो डेली उसको डे बाय डे उसको ड्रेसिंग के लिए लेके जाने का था, तो हमेशा ऐसा बस में 1 घंटे तक ट्रैवलिंग करने का बहुत मुश्किल हो गया। तो इन्होंने इसलिए हमने क्या किया, हॉस्पिटल के बाजू में एक छोटा सा रूम ऐसा रेंट पे ले लिया वहां पे रहने के लिए। जैसे हम लोग ऑपरेशन होके एडमिट डिस्चार्ज होने के बाद वो छोटा सा रूम में हम लोग गए। वहां पे गया तो इस एक एक छोटा सा रूम है, उसके अंदर कुछ नहीं है। खाली एक रूम दिखाया, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो रूम में रहना है हमको। चाबी दिया, मैंने खोल के देखा तो एक चेयर भी उसके अंदर नहीं है। तो मैं मन में सोचने लगा, देखो इसका अभी ऑपरेशन हो गया, इसको रेस्ट लेने के लिए बेड चाहिए और खाना बना के देने का है, क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आई। तब मैंने देखा तो बाजू में एक घर है एक आंटी का, वहां पे एक बाल्टी और झाड़ू रखी थी। तो मैं जाके उनसे पूछा कि ये झाड़ू थोड़ा साफ करने के लिए दो क्या। तो उसने बोला लेके जाओ, तो उनका बाल्टी में मैं पानी भर के लेके आया, वो रूम पूरा साफ सफाई किया। साफ सफाई करने के बाद एक पंखा भी नहीं है चालू करके वो सुखाने के लिए। तो मैंने पूरा खिड़की दरवाजा सब खोल के रखा, तब तक मेरा आदमी को मैंने उधर एक चेयर बाजू वाले का चेयर में बिठाया है। तो मैं सोचा अभी बहुत टाइम हो गया ऐसा पैर नीचे रख के ऐसा बैठा है, तो सूजन आने लगा पैर में, क्या करूँ, एक कुर्सी नहीं है, खाना कैसा बना के दो इसके अंदर उसको, और कैसे वो सुलाएगा, नीचे तो लादी में पूरा पानी पानी है। ऐसा मैं सोच रही थी, तभी वो पास्टर आया। तो पास्टर को मैंने कुछ बोला नहीं, पर पास्टर बोला चलो सिस्टर हमारे घर पे 2 काट है, मैं एक लेकर आती हूँ, विनोद भाई के लिए एक लेकर आती हूँ। वो जाके एक काट लेकर आया। तो काट ऐसा डाला तो उसके ऊपर ऐसा प्लास्टिक है, तो ऐसा नहीं लेटा सकते। तो बाजू में आंटी थी, उन्होंने मेरे को बोला चलो हमने नया बेड जब लिया था पुराना वाला साइड में रखा है, तो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो वो लाके दिया, वो बेड उसके ऊपर डाला, 2 पिल्लो भी दिया उन्होंने। तो फटक से मैं बैग खोल के मेरे पास बेडशीट था वो डाल दिया और विनोद भाई को उसमें सुलाया। तभी मेरे को थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि कब से वो बैठे 1-2 घंटा हो गया ऐसे ही बैठे थे, पूरा दोनों पैर में प्लास्टर लगाते। और उसको सुलाने के बाद मैं बोला अभी लेटने के लिए सब अरेंज हो गया, अभी खाना बना के तो देना है, क्या करेंगे खाना बनाने के लिए, एक स्पून भी मेरे हाथ में नहीं है। तभी ये बाजू वाली आंटी ने मेरे को बोला चलो 5 किलो का जो बरता है बर्नर है मेरे पास, छोटा सा बर्नर है, आप एक काम करो वो भर के लिए। तो दूसरे एक भाई आया था उनका चर्च से, तो उन्होंने बोला चलो मैं भर के लेकर आती हूँ आपके लिए। तो उन्होंने 5 किलो गैस भर के वो सिलेंडर और बर्नर के साथ लेकर आए। तब मेरे को बोला हाँ अभी तो वो अरेंज हो गया है। तो तभी मैंने क्या किया, अभी बर्तन चाहिए, मेरे पास एक स्पून भी नहीं है। तो जो हॉस्पिटल में थी नर्स, उसने आया मेरे को मिलने के लिए उस टाइम, मतलब हम लोग नया घर पे आया करके देखने के लिए आया। पर उनके हाथ में इतना बड़ा एक कार्टन बॉक्स था, उन्होंने आते आते मेरे हाथ में दे दिया। मैंने वो खोल के देखा तो उसमें सारे बर्तन है, चाय बनाने का और खाना बनाने का, खाना खाने
का स्पून ग्लास सब कुछ ऐसा 2 जन को जितना बर्तन चाहिए पूरा बर्तन वो बॉक्स में भर के रखे थे। वो हमने वो भी अंदर आया तभी मेरे को थोड़ा शांत हो गया। अभी तो खाना बनाने के लिए चूल्हा मिल गया और बर्तन भी मिल गया। तो मैंने क्या किया जल्दी से पेपर में लिस्ट बनाया और नीचे एक दुकान है फर्स्ट फ्लोर में वहां पे जाके सारे सामान लेके मतलब थोड़ा बहुत लेकर आया। और जल्दी से अब मलयालम में बोलते हम लोग कंजी बनाते करके बोलते वो कंजी बनाया और चटनी बनाया। 1 घंटे के अंदर प्रभु की कृपा से उसको मैंने खाना खिलाया और मेडिसिन भी दे दिया। जब मैं उधर जाके रूम खोल के देखा तभी कुछ नहीं, वो रूम में कुछ नहीं था। लेकिन प्रभु की कृपा से 1 डेढ़ घंटे के अंदर जो कुछ वो रूम में रहने के लिए हमें जरूरत था सब प्रभु ने दे दिया। अब कोई पहचान वाला नहीं था हमारा फिर भी प्रभु की बच्चे लोग को प्रभु ने वहां पे तैयार किया सब कुछ दे दिया। 1.5 घंटे के अंदर वहां पे उसी रूम के अंदर खाना बना के उसको दे के दवा दे के उसको सुलाने के लिए सारे अरेंजमेंट प्रभु की कृपा से प्रभु ने कर दिया। देखो प्रभु हमें कितना संभालते हैं, हमारे हर एक जरूरतों को वो जानता है। उसके बाद कई महीने उसी रूम में थे और उनको डे बाय डे हॉस्पिटल लेके जाके ड्रेसिंग वगैरह करता था। उसी टाइम मतलब मैं भी मतलब पहले बच्चे को ऐसा कंसीव हो गया था। तो वो टाइम में मुझे भी थोड़ा बहुत तकलीफ होने लगा फिर भी अच्छा से उसको संभालने के लिए उनको वॉशरूम जाना रहेगा या नहाने का जो भी मेरे मदद के बिना वो अकेले कुछ नहीं कर सकता था। पर उसको अच्छी तरीके से संभालने के लिए प्रभु ने मुझे कृपा कर दिया। तभी वो अच्छा से उसको 2-3 महीने तक उसको ऐसा शर्ट डालेगा तो बटन भी मैं लगा के देना पड़ता था। और कोम्ब करना रहेगा तो मैं छोटे बच्चों के जैसे उसको मेकअप वगैरह करते थे ऐसा सब खुशी से रखने के लिए चाहता था। प्रभु ने मुझे कृपा कर दिया वो सब। मतलब मेरे को इतना टेंशन नहीं था, टेंशन है पर पता नहीं बाहर कुछ नहीं दिखाते थे मैं। और मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी पर फिर भी मेरा इतना मैं ख्याल नहीं रखते थे। मेरे को कुछ टायर्डनेस नहीं और हॉस्पिटल लेके जाओ और आजकल के जैसा चेकअप कराओ हर महीने में और जो चाहिए खाने को मन लगते वो खाओ नहीं तो कोई खिलाने के लिए भी नहीं है। फिर भी मेरे मन में ऐसे सोच भी नहीं थे। पता नहीं मेरा बच्चा कैसे ऐसा बड़े होते जा रहा था मुझे पता नहीं था। मैं पूरा ध्यान मेरा आदमी के ऊपर था कि उसको अच्छा से कैसा भी खड़ा लेकिन करना। शादी से पहले आ, ये जो एक्सीडेंट हो गया इस घटना के बारे में आपको कितना आइडिया था मतलब आप आगे इतना सहना पड़ेगा इसके बारे में क्या हाँ आपको हाँ, जानता पर था क्या? इतना कुछ नहीं जानते थे मैं। हाँ एक्सीडेंट हो गया वो पता था और ऐसा पैर अलग हो गया था इतना तो पता था। और इतना मतलब जैसे उसका दोबारा ऑपरेशन हो गया ऑपरेशन थिएटर के सामने में खड़े थे तभी उन्होंने ये डॉक्टर क्या किया थिएटर का ऐसा डोर खोल के बाहर आया एक कवर दे दिया मेरे हाथ में। तो मैं सोचा ये क्या है कुछ मेडिसिन लेने का है क्या मुझे पता नहीं। मैं खोल के देखा तो अपना ये जो है ना इतना सा लंबा है एक प्लेट है स्टील प्लेट है। 2 प्लेट है दोनों पैर का इतना बड़ा स्टील प्लेट है उसमें 12 स्क्रू है। 12 स्क्रू उसका उसके अंदर मांस है और ब्लड है सब ऐसा लिपटे रहता था। तो मैं सोचा ये क्या है तो मैंने डॉक्टर को पूछा ये क्या है डॉक्टर साहब। तो उन्होंने बोला अरे विनोद भाई का पैर में था ये हड्डी के बदले यही रखा था। तभी मेरे को सीरियसनेस पता चला रे इसके पैर में हड्डी नहीं था उसके बदले ये था करके तभी तभी मेरे को पता चला इतना सीरियस मैटर था। पर पता नहीं मेरे को कुछ टेंशन है ही नहीं थी। वो देख के थोड़ा सा मेरे को डर गया अगर कोई होता तो बेहोश होती थी पर मेरे को कुछ हुआ नहीं है। मैं बोला अच्छा ये उसका पैर में था क्या ऐसा पूछ के मैं लेके गया। फिर क्या करूं इसको फेंकना है क्या रखना है ऐसा पूछा मैं। तो डॉक्टर भी अचंभव हो गए मेरा क्वेश्चन सुन के अरे ये तो पागल हो गए क्या नहीं ऐसा। मतलब हंस के पूछ रहा था मैं उसको कि ये डस्टबिन में डालूं क्या क्लीन करके संभाल के रखूं ऐसा पूछ रहा था मैं। तो तभी मेरे को पता चला थोड़ा सीरियस मैटर था करके। फिर भी मेरे को सबसे बड़ा खुशी ये था मैं हमेशा उसको बोलती थी देखो जब मेरे को शादी करने के लिए आया है ना बस मैं इतना ही देखा तुम प्रभु में है। बस यही खुशी था मेरे को अगर प्रभु में है तो वो मजाक से मेरे को हमेशा बताया अरे प्रभु में है करके बोले तो मेरे को सिर नहीं तो भी वो शादी करता था मेरे से ऐसा मजाक करते थे। पर मैं इतना ही देखा उसका हाथ है क्या पैर है क्या जॉब है क्या
कुछ नहीं देखा। बस मेरा खुशी इतना था कि वो प्रभु में है, यीशु मसीह को जान लिया है, बस सबसे बड़ा खुशी वो है। वो जान लिया प्रभु को, मैं भी जान लिया, तो प्रभु हमारे साथ है, तो सब अच्छा से प्रभु चलाएगा, पवित्र आत्मा हमको कंट्रोल करेगा, ये हमारा विश्वास था। हाँ, वो उसी दिन से आज तक वो पवित्र आत्मा ही हमको चलाया है, कुछ कमी कटी किधर भी होने के लिए। अभी दो पैर है, जिसको अच्छा जॉब है, अच्छा सैलरी लेते भी, उससे भी एक लेवल आगे प्रभु हमको चलाया है। क्योंकि सब लोग पूछते थे, अरे इसको इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा लड़कों के साथ तेरा शादी हो गया, तो उनकी बहन लोग भी पूछते थे मेरे को, ऐसे इसके साथ शादी किया तो तू कैसे खुशी में रहेगा, क्या खुशी मिलेगा इनसे। पर आज उन लोग खुद बोल सकते हैं, उनका जो खुशी से भी डबल डबल ट्रिपल खुशी में हम लोग रहता है, क्योंकि प्रभु है हमारे साथ। प्रभु के अलावा क्या खुशी है हमारे साथ, प्रभु है हमारा सबसे बड़ा खुशी। तो हम प्रभु पे भरोसा रखा, सब कुछ छोड़ दिया, हम प्रभु में आया करके हमारा घर में से पूरी तौर से निकाल दिया, हमारा घर का कुछ भी शेयर नहीं दिया उन्होंने। तेरा प्रभु है ना, प्रभु संभालेगा, तो तू जाओ, तुम लोग जाओ, प्रभु संभालेगा। पर उनके सामने उससे भी दान सारे जमीन सब कुछ जो भी जरूरत है इंसान को रहने के लिए, सब प्रभु ने दे दिया। अगर दोनों का कंपेयर करेगा, हमारा घर से जो जिस लोग को प्रभु नहीं है और हम सच्चे खुदा को जान लिया, अगर दोनों का ये धन दौलत को देखेगा, कंपेयर करेगा, एक ये नहीं 100 तक का आगे है हम लोग, वैसा प्रभु ने संभाला। उनके सामने अच्छा गवाही के साथ रहने के लिए प्रभु ने खुशी दिया। और सबसे बड़ा खुशी है, प्रभु को हम परिवार के साथ सेवा करता है, यही सबसे बड़ा खुशी है। और मेरा 7वां महीना हो गया तो वापस मुंबई में आ गए हम लोग, और यहाँ पर आया। कभी भी मेरा पापा मम्मी वही रीति रिवाज में मूर्ति को मन्नत करना, दंडवत करना, पूजा करना, वो सारे सिस्टम मेरे घर पे उसी टाइम पे भी चलते थे। जैसे मैं दिल्ली से वापस हम लोग परिवार के साथ आया, जब मैं सुबह उठ के बाइबल पढ़ते, मेरा पापा आके क्या करते, दिया जलाते और मंदिर का गाना इतना जोर जोर का लगा के रखते थे कि बाइबल पढ़ने नहीं देते ऐसा। तो सुबह शाम यही होता था। तो मेरे मन में थोड़ा सा ऐसा दुख होने लगी, ये क्या करेंगे, अभी तो जाने तक यहाँ पे रहना ही है, और क्या करेगा ऐसा मन में सोचते। तो एक दिन सुबह, ऐसा शुक्रवार के दिन सुबह में उठ के बाइबल पढ़ रहा था, तभी पापा आया, दिया जलाए, इतना जोर का मंदिर का गाना सुनाने लगा, तो मुझे रोना ही आया। पापा को कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल सकते, तो मैंने क्या किया, उधर ही बाइबल हाथ में रख के बोला, देखो प्रभु आप जिंदा खुदा है, आज तक मेरे लाइफ में इतने सारे चमत्कार किया है, तो देखो प्रभु मेरा हालत देख, मेरा घर पे बैठ के मेरे को अच्छे से प्रार्थना करने को नहीं होते, अगर तुम जिंदा खुदा है तो आज ये सिस्टम को हटा दे, क्योंकि आप जिंदा खुदा है तो मेरे घर पे रहो। अगर यहाँ पे रखा हुआ फोटो सारे मूर्ति यहाँ पे है, वो उसमें ताकत है, नहीं तो उसमें शक्ति है, तो वो इधर रहने दो और आप हट जाओ हमारे लाइफ में, ऐसा मैंने बोल दिया। ऐसा बोल के मतलब घर से निकल गई, मतलब शुक्रवार के दिन चर्च में फास्टिंग प्रेयर चालू है, तो मैं और विनोद दोनों हम मिलके चर्च में गए, और उधर जाके हम लोग प्रार्थना में शामिल हो गया। प्रार्थना में हम लोग अन्य भाषा में इतना, मतलब उस टाइम बपतिस्मा नहीं हुआ हमारा, फिर भी पवित्र आत्मा मुझे भर दिया था अन्य भाषा में, तभी तब से मैं प्रार्थना करती थी। तो हम दोनों मिलके हाथ जोड़ के इतना अन्य भाषा में उड़ी मार के प्रार्थना करते थे कि पता नहीं आज तक उतना ऐसा शक्ति हमारे बॉडी पे हमने महसूस नहीं किया, वैसा एक शक्ति से प्रभु ने हमको भर दिया। और इतना चिल्ला चिल्ला के उड़ी मार के कूद कर खुशी से अन्य भाषा में जोर जोर के प्रार्थना कर रहा था। तब मेरे घर पे क्या हुआ पता है, हम लोग जाने के बाद मेरा मम्मी नाखे आई और दिया जलाई, और मम्मी क्या करती थी, शुक्रवार का दिन देवी का ये पकड़ती थी, ऐसा उपास लेती थी। तो हम लोग उधर आत्मा से भर के सच्चा जिंदा खुदा को आराधना करते। मेरा मम्मी घर पे बैठ के ये दिया जला के बुक पढ़ रहा, ऐसा मंत्र तंत्र का जो बुक है वो पढ़ रहे थे। तब क्या हुआ पता है, वो दिया जला के रखा है ना, वो ऐसा पलटी हो गया, पलटी होके पूरा आग जलने लगा, पूरा आग जलने लगा। मतलब वो जो मंडप मंडप बोलते हैं उसको, वहां पे सब कुछ रखते हैं पूजा के लिए, जितना सामान जरूरत है
वो वहां पे ही रहते, वो सब कुछ जल गया। और उसके ऊपर सारे मूर्ति का ऐसा फोटो वगैरह रखे थे, सब जलने लगा। एक साइड से इतना जोर से आग आया कि पूरा जल गया। मतलब हॉल की साइड में था, तो उधर हमारे टीवी था, शोकेस था, कबोर्ड था, सब कुछ था, लेकिन किधर भी लगा नहीं आग। सिर्फ जितना मंदिर का जो कुछ था उधर, वो सब कुछ जल गया। सब कुछ जलने के बाद मम्मी ऐसा बुक पढ़ के देखा तो पूरा धुआं निकल रही है, क्या है, देखा तो पूरा फोटो जल रहे और सारे सामान ऐसा जल गया। बाकी सब छोड़ के खाली मंदिर में क्या क्या यूज करती थी सब जलने लगा। तो मम्मी डर गई। मम्मी क्या किया, हाथ में जो बुक था वो आग को बुझाने के लिए ऐसा जाके किया तो वो भी जल गया। उसके हाथ में था, दूर था, वो बेच सकता था, लेकिन मम्मी जाके ऐसा किया तो वो भी जल गया। सब कुछ जलने के बाद वो अपने आप बंद हो गया। तो मम्मी को पता चला ये तो नॉर्मल फायर नहीं है, कुछ तो सुपर नेचुरल फायर है। क्योंकि अगर नॉर्मल फायर होता तो सारे जगह पे फैलते थे ना, सारे कबोर्ड था, शोकेस था, टीवी था, सब कुछ। उधर किधर भी लगा नहीं है, खाली ये मंदिर का जो जो लगाया था वो सब कुछ जलने के बाद अपने आप वो बुझ गए। तो जैसे मैं चर्च में से आ गई तो मम्मी इतना डर डर के बैठी हूँ। मैं बोला क्या हो मम्मी का, क्या हो गया? पूरा धुआं निकल रहे, घर के अंदर से बाहर इतना जोर जोर का सफेद कलर का धुआं निकल रहे। तो मैंने पूछा कि क्या क्या हो गया मम्मी? तो बोलते अरे तुम जाने के बाद मैं ऐसा दिया जलाया और बुक पढ़ रही थी, तभी ऐसा हुआ कि वो दिया पलटी हो गया, पूरा इधर जल गया। देखो एक भी मूर्ति नहीं है अभी इधर, एक भी फोटो नहीं है, एक भी हार नहीं है, जो भी मंदिर के लिए हमें रखा था सब जल गया। तो मैंने पूछा और किधर नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, बाकी सब सेव है, बाकी सब संभाला, पर खाली इतना ही जगह ही जल गया। मैं वो ऐसा रूम के अंदर देखा है ना, मैं जाते टाइम जितना फोटो फोटो लगाया था वो उतना जगह पूरा एकदम काला काला, कुछ नहीं दिख रहा, एकदम काला काला दिख रहा है। और बाकी किधर भी कुछ हानि होने के लिए प्रभु नहीं दिया। तब मैंने बोला देखो हमारा परमेश्वर सिर्फ एलिया का टाइम में आग में उत्तर दिया नहीं, आज भी सच्चे दिल से पुकारने वालों के लिए आज भी आग में उत्तर देने वाला परमेश्वर है हमारा यीशु मसीह, जिंदा खुदा है। देखो मैंने सुबह, तभी मैं मम्मी को बोली, देखो सुबह में इधर से जाने के टाइम ऐसा बोल के गई थी कि यीशु मसीह सच्चा जिंदा खुदा है, तो मेरे को यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करने के लिए मौसम चाहिए। मैं कभी भी बाइबल लेके पढ़ाई करने के टाइम पापा ऐसा करते थे, इसलिए मैं सुबह ऐसा बोलते थे। देखो मैं आने के टाइम प्रभु मेरे को कैसा महान उत्तर दिया है। तो तभी मम्मी के अंदर भी डर आ गया। उस दिन से आज तक प्रभु की कृपा से ये दिया जलाने का, मूर्ति को पूजा करने का, सब कुछ उधर ही बंद कर दिया प्रभु ने। उसके आगे कभी हमारे घर पे करने के लिए प्रभु ने नहीं दिया। सब कुछ हटा के कचरा डब्बा में फेंक दिया। डर गया सभी लोग, अभी नहीं करना है। मैंने बोला अभी नहीं करना है, क्योंकि एक ही परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। सेवा करना है तो उसको हम सेवा करना है। ऐसा पत्थर के सामने हम दंडवत होकर कुछ फायदा नहीं है। उसका आंख है वो नहीं देखेगा, उसको मुंह है कुछ बोलने वाला नहीं है, उसको कान है कुछ सुनने वाले नहीं हो। क्योंकि मेरा जो खुदा है वो इस पृथ्वी में आया, वो मारा, तीसरे दिन जी उठा, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, आज भी वो जिंदा है। अगर प्रार्थना करना है तो जिंदा खुदा के सामने हम प्रार्थना करना। ऐसा मैं मम्मी को समझाया। मम्मी को पहले चंगाई मिली थी, पर अंदर से अंदर वो प्रार्थना करती भी थी, पर ये भी करते थे, दोनों साथ में लेकर जाती थी। लेकिन प्रभु ने उस दिन समझाया कि ये गलत बातें करके उसने पूरे जलाया, सब कुछ वहां पे हटा के हम लोग डस्टबिन में डाल दिया। तो उसी दिन से सारे मूर्ति पूजा हमारे घर से बंद हो गया। उसके बाद भी वो लोग को चर्च में आने के लिए नहीं मानता था। मतलब लोग क्या बोलेंगे, धर्म परिवर्तन हो गया ऐसा करके बोलेगा, इसलिए वो डर डर के फिर भी घर के अंदर ही बैठती थी, कोई संगति में आने को तैयार नहीं थी। बाद में मेरा डिलीवरी हो गया, प्रभु ने मेरे को एक अच्छा खूबसूरत लड़की दान दिया। और उसको जन्म में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बाद में उनको थोड़ा 10-15 दिन के बाद छोटा सा एक फोड़ी जैसा आ गई, आंख के सामने फोड़ी जैसा आ गई। तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो बढ़ने लगा, वो जो लाल कलर ऐसा
पूरा फैलने लगा और उसके अंदर पानी भर गई थी। तो हमने एक बच्चों का डॉक्टर के पास लेके गया तो उन्होंने बोला एक ग्रोथ है ये, अबनॉर्मल है ग्रोथ, उसके अंदर कुछ तो अंदर है उसका, तो उसको हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर यहाँ पर नहीं होएगा तो मुंबई में केएम हॉस्पिटल है, उधर बच्चों का बड़ा ये पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, वहां पे लेके जाओ। तो हमने 15 दिन ही हुआ बच्चों को, हम वहां पे लेके गया। वहां पे लेके जाकर डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बोले ये तो एक abnormal ग्रोथ है, इसको ऑपरेशन के अलावा इलाज नहीं कर सकते। अब तो डॉक्टर ने क्या बोला, अगर ऑपरेशन करेगा तो बच्चों को आंख का रोशनी कट हो जाएगा, मतलब आंख बंद हो जाएगा, नहीं तो दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैंने डॉक्टर को बोला देखो डॉक्टर मेरे बच्चों को ऑपरेशन नहीं करना है। तो उसने बोला आर यू मार्ड, ये क्या बात कर रही है, ये बिना ऑपरेशन के कुछ बच्चों को कुछ इलाज नहीं कर सकते। तो मैंने बोला नहीं, मेरा प्रभु बिना ऑपरेशन से इलाज कर सकते, तो क्यों ऐसा बोले। तो मैं बोला मेरा मम्मी को कैंसर बीमारी थी, प्रभु ने उसमें से विदाउट दवा प्रभु ने उनको चंगाई किया। और मेरा आदमी आप सामने जो देख रहे हैं, उनका जो दो पैर है देखो आप, ये एक बार एक्सीडेंट में दो टुकड़ा हो गया था, वो पैर कभी वापस नहीं मिलेगा करके आपके जैसे डॉक्टर लोग रिपोर्ट लिखा है, पर देखो वही पैर में मेरा आदमी मेरा सामने खड़ा है। तो मुझे भरोसा है मेरा बच्चों को भी प्रभु इलाज करेगा, विदाउट ऑपरेशन करेगा, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज कार्ड बना दो, ऐसा बोल दिया। तो उसने तैयार नहीं था, फिर भी हमने कंपल करने के वजह से उन्होंने डिस्चार्ज कर लिख के दिया। तो हम लोग डिस्चार्ज लेके बच्चों को घर पे लेकर आए। तो एक दिन जा रहे तो ये बढ़ते पूरे आंख ही बंद हो गया, आंख खोलने को नहीं हो रहे थे क्योंकि पूरा पानी भर गया उसका अंदर, एकदम लाल लाल कलर हो गया। तो मैं और मेरा हस्बैंड और मिलके हमारा कलिशों का लोग मिलके ऐसा प्रार्थना शुरू किया, 21 डेज फास्टिंग चालू था। तो हम लोग फास्टिंग लेके प्रार्थना करने लगे। तभी क्या हो गया, सब प्रभु अच्छा के लिए करता है। तब तक मेरे पापा को और मम्मी को प्रभु में विश्वास है, पर सबके सामने वो मानने को तैयार नहीं था। चर्च में नहीं आते थे, बाइबल नहीं पढ़ते थे, कुछ नहीं करते थे, पर विश्वास है। घर पे तो सारे मूर्ति जल गए, इसके लिए उधर दिया वगैरह नहीं करते, फिर भी चर्च में आने को तैयार नहीं था। लेकिन मेरे बच्चों को ऐसा होने के कारण क्या हो गया, चर्च वाला हमारे घर पे आने लगा प्रेयर करने के लिए हमारे साथ। हम लोग सब मिलके हर दिन शाम को मेरे घर पे इकट्ठा होके प्रार्थना करते थे। तो समझ लो मेरा बच्चों के लिए बाहर का लोग आके मेरे घर पे प्रेयर करते तो मेरा पेरेंट्स कितना दिन दूर रहेगा। अभी उनका मन में भी ऐसा चिंता आने लगा, रे हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, हमारे बदले इतने सारे लोग आके प्रार्थना करते तो हम कैसे दूर रहेगा। तो उन्होंने भी हमारे साथ घुटने टिक के प्रार्थना करने लगा। तो देखो प्रभु का चमत्कार देखो, उन्होंने जब से हमारे साथ घुटने टेक के प्रार्थना करने लगा, प्रभु ने वो 21 दिन का प्रेयर में पूरी तौर से मेरे बच्चों को चंगाई कर दिया। एक निशाने भी रखा नहीं है उसने, पूरा मार्क के साथ वो जो बैलून जैसा ऐसा फूक गया था उसको दबाया, ऐसा प्रभु ने पूरी तौर से क्लीन कर दिया। और एकदम अच्छा से आँख खुल गया उसका, पानी सब निकल गया उसके अंदर से। और जो मार्क था लाल कलर का, जो मार्क था उसका आँख के ऊपर, वो भी निकल गया। और पूरी तौर से चंगा किया उन्होंने। तो उसके कारण क्या हो गया, मेरा पापा और मम्मी सब छोड़ के प्रभु में आने के लिए प्रभु ने मौका कर दिया, क्योंकि ये प्रभु की प्लान था। तो सब लोग मेरे को पूछते थे, अरे तेरे मम्मी को ऐसा हो गया, तेरे आदमी को ऐसा हो गया, तेरे बच्चों को ऐसा हो गया, अरे प्रभु में आने के बाद ऐसे ही होते हैं क्या। तो मैं बोला देखो ये सारे काम करने से पहले कितना चमत्कार मुझे देखने के लिए मिला, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं चमत्कार कैसे देख सकते। इसलिए मुझे विश्वास है ना, अब आगे कुछ हुआ तो भी प्रभु संभालेगा। ऐसा करके देखो अभी बच्चों को ऐसा हुआ, इसलिए मेरे पापा मम्मी नरक में नहीं गया, समझा। थोड़ा दिन का तकलीफ हमें आया तो भी मेरा पापा और मम्मी का आत्मा को प्रभु ने बचाया। उस दिन मैंने बोला ना, मेरा पापा इधर भी मंदिर में एकदम एक्टिव मेंबर था। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा मम्मी बपतिस्मा लेके हमारे साथ आएगा, पर मेरा पापा तो जिंदगी में कभी ऐसा निर्णय लेगा। लेकिन प्रभु की कृपा से सबसे पहले हमारे घर में मेरा पापा का बपतिस्मा हुआ, उसके साथ साथ मेरा और मेरा हस्बैंड का हुआ।
उसका 1 साल के बाद मेरा मम्मी बपतिस्मा होने के लिए प्रभु ने कृपा किया, और सब लोग बपतिस्मा होने के लिए प्रभु ने कृपा किया। उसके बाद तभी भी वो थोड़ा सा स्टिक में चल रहा था, क्योंकि उसका जो प्लेट निकालने के बाद उसका जो ओरिजिनल वाला हड्डी नया आ रहा था, तो उसको थोड़ा बलवंत होने के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं देने का था, वेट नहीं दे सकते, तो स्टिक के हेल्प से वो चलते थे। तो उन वही टाइम उनका पासपोर्ट का एक्सपायरी हो गए थे, तो हमें वो रिन्यू करने के लिए पासपोर्ट ऑफिस में लेके गया। तो वो पासपोर्ट ऑफिसर ने ये पासपोर्ट को देखा और मेरे आदमी को देखा, फिर पासपोर्ट को देख रहे, फिर बोलते आपका पासपोर्ट है ना ये, तो बोला हाँ। तो आपको पासपोर्ट का के लिए बोलते, हाँ चाहिए ना सर मेरे को। तो बोला नहीं, पासपोर्ट तो विदेश में यात्रा करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, पर आपको तो ये यहाँ पे अच्छी तरह से चलने को नहीं होते, तो क्यों, इसका क्या जरूरत है, आपको नहीं बनाने का है। तो मेरा हस्बैंड ने बोला नहीं सर, मुझे बना के दो, हाथ में रहने दे, उसमें क्या होता है, आप बना के दे। तो वो बहुत मजाक उठाने लगा, अरे बाहर गांव जाने वालों के लिए पासपोर्ट बनाते हैं, आपको कुछ जरूरत नहीं है पासपोर्ट का, ऐसा सब मजाक उठाने के बाद लास्ट में उसने बना के दिया। और वही पासपोर्ट में प्रभु की कृपा से 17 इंटरनेशनल ट्रिप करने के लिए प्रभु ने कृपा कर दिया। तो हमारा सोच कहाँ पर है, और प्रभु का हमारे बारे में प्रभु का प्लान देखो, प्रभु का प्लान देखो। मतलब प्रभु प्रभु हमारे लिए, प्रभु को एक प्लान है हमारे फ्यूचर के लिए, प्रभु एक काम करके रखा है। पर हम हमारा आज का परिस्थिति को देख के बोलते नहीं हो सकते, इट्स इम्पॉसिबल है। पर प्रभु में भरोसा रखेगा तो प्रभु जरूर उसका प्लान के अनुसार हमें चलेगा ना। तो कई टाइम ऐसा होता है, शत्रु हमको देख के बोलता है तुम इसके आगे नहीं स्टेप रखेगा, इसके आगे तुम नहीं जा सकता है, यहाँ पे तेरा बॉर्डर है, इसके आगे जाने के लिए नहीं देगा करके। लेकिन तभी हम उसमें नहीं भरोसा रखने का, प्रभु हमारे बारे में क्या चाहता है, प्रभु हमारे लिए क्या प्लान रखा है, उसमें हम भरोसा रखना है। देखो वो इंसान ने, वो ऑफिसर ने मेरे आदमी को देके बोला कि ये पासपोर्ट का कोई काम नहीं है तेरे लाइफ में। उसी पासपोर्ट में 17 कंट्रीज का 17 इंटरनेशनल ट्रिप, 17 वीसा का स्टाम्प मारने के लिए प्रभु ने कृपा कर दिया। और प्रभु की कृपा से शादी के बाद 1.5 साल के बाद उसको जॉब लग गया है, वो भी मुंबई में। इधर एक कंपनी है, वहां पे शिप का मतलब ओएनजीसी फील्ड में है, वो काम उसको मिल गया। वहां पे ऐसा टेस्ट होता है, वो मतलब इधर ऑन शोर में नहीं है, ऑफशोर में काम होता है, मतलब हर टाइम वो लोग समुद्र में रहता है। तो वो टाइम में क्या होता है, हर ट्रिप के पहले मतलब हर प्रोजेक्ट जाने से पहले उनको फायर एंड सेफ्टी का एक टेस्ट होता है। यहाँ पर वो पास जो लोग होता है उसको ही वहां पे शिप में जाने के लिए वो लोग पास देता है। तो वो टेस्ट ऐसा होता है, ऐसा रॉक हेलीकॉप्टर में आता है और रोप डालते हैं, उसमें से ऐसा फेर के नीचे आना है। और दूसरी बात, दूसरा टेस्ट ऐसा होता है, पानी के अंदर कितना टाइम तक सांस बंद करके रह सकता है, ऐसा ऐसा थोड़ा कड़क टेस्ट होता है उसमें। और फायर जलेगा तो क्या कैसे बचना है ये सारे, और शिप के अंदर से वो बोट लेके, नहीं तो लाइफ जैकेट डाल के कैसा समुद्र में उड़ी मारना है, कैसा तैरना है, कैसा स्विमिंग करके हमको ऐसा किनारे पे आ सकते हैं, ये सारे टेस्ट होता है उसमें। तो जिसको 2 पैर है, कुछ तकलीफ नहीं है, एकदम हेल्थी मैन है, 100 लोग जाएगा तो उसमें 50% भी फेल हो सकता है, फेल होता है, ऐसा ऐसा ये टेस्ट में फेल होता है। पर प्रभु की कृपा से ये 18 साल में हर एक साल विनोद भाई के साथ ऐसा टेस्ट होता है, हर टेस्ट में उनको A ग्रेड सर्टिफिकेट है, वो भी प्रभु की कृपा है। तो उनके दोस्त लोग सब पूछते हैं, अरे मेरा, हम हमारे दोनों पैर में कुछ तकलीफ नहीं है, फिर भी हमको समुद्र में तैरने को तकलीफ होता है, कभी कभी सांस बंद होता है, कभी वो समुद्र का लहर की वजह से उल्टी हो जाता है, ऐसा बहुत सारे इशू, हेल्थ इश्यूज होता है। तुम क्या रोबोट है क्या इंसान है, ऐसा पूछते हैं लोग तुमको क्या, प्रभु की क्या कृपा है, प्रभु संभालता है, क्योंकि कुछ भी तकलीफ होने के लिए नहीं देता है। और जब वो हॉस्पिटल में डिस्चार्ज हो गई थी, उनको ट्रीटमेंट किया हुआ डॉक्टर ने क्या बोला, देखो तुम जैसे चल सकता है रूम के अंदर, तुम्हें अपना पर्सनल काम करने के लिए
किचन में जाओ या वॉशरूम में जाओ, वो सारे छोटा छोटा चल के फिर के तेरा काम अपने आप कर सकते हैं। जिंदगी में कभी सपना मत देखना तुम सीढ़ी उतरना, चढ़ना, भागना, दौड़ना सपना भी नहीं देखना है क्योंकि तेरे लिए हानि का कारण है। पर प्रभु की कृपा से हर दिन शिप में उनकी अंडर लगभग 2000 लेबर से सबका साइड में उसको जाने का है। और एक एक ग्रुप यहाँ पे काम करते तो शिप बोले तो एकड़ है, ऐसा बहुत बड़ा स्टेडियम जैसा है। सिस्टर, मुझे लग रहा है वो रिग में काम करते होगा, जैसे ऑयल फील्ड में। हाँ, ऑयल फील्ड में होगा ऐसा। एक सेक्शन में काम करने के लिए जिसको दो पैर नहीं था, कभी जिंदगी में खाट से उठेगा नहीं करके बोला हुआ आदमी को प्रभु ने कृपा की, प्रभु की कृपा के द्वारा उसने वहां पे उनका प्रोजेक्ट मैनेजर का पोजीशन में रखा है। ये तो सबसे बड़ा कृपा है प्रभु की। प्रभु की जानने वालों को लिए प्रभु सब कुछ कर सकता है। एक जीवित सबूत है मेरा आदमी, मेरा परिवार में, मेरा कलिसिया में, मेरे सारे रिश्तेदारों में और जो लोग उनको जानता है सबका बीच में एक अद्भुत चमत्कार का साइन है। क्योंकि जो कुछ वो करता है, प्रभु जिसके साथ है उसको ही कर सकता है। वो प्रभु के बिना वो काम नहीं कर सकता है, वैसा उसने ये किया है। और उनकी मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा बोला है, कभी ऐसा चलना मतलब सीढ़ी उतरने का नहीं, चढ़ने का नहीं, दौड़ने का नहीं, भागने का नहीं, कुछ नहीं करना है। और बॉडी को ज्यादा, पैर को ज्यादा वेट नहीं देना है, ऐसे सब बोल दिया है। पर प्रभु की कृपा से कुछ भी तकलीफ नहीं है। सब अब तक अच्छा से कर रहा है प्रभु, अच्छा से संभाल संभाल रहा है। एक भी गोली वगैरह अभी नहीं है उसको, विदाउट मेडिसिन वो चल रहा है, प्रभु संभाल रहे। और उनकी तीसरा मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार शादी हुआ तो भी बच्चा होने को चांस है ही नहीं था, क्योंकि उतना हाई डोज वाला मेडिसिन उसका बॉडी में उस टाइम था, तो उसकी इफेक्ट से कभी बच्चा नहीं होएगा। बोला प्रभु की कृपा से एक लड़का और एक लड़की, दो बच्चे को प्रभु ने दान दिया है। तो प्रभु ने वो भी सोल्व कर दिया हमारा लाइफ में, उसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट करना, कुछ करने को जरूरत नहीं पड़ा। टाइम पे प्रभु ने एक लड़की भी दिया और लड़का भी दिया है, और हमारे परिवार को आशीष किया। और जैसे हम सब कुछ छोड़ के घर से निकला, सब सारे शेयर कुछ नहीं दिया हमें, प्रभु में गया करके सब कुछ नहीं दिया था। पर वहां पे एक अच्छा घर लेने के लिए प्रभु ने कृपा किया। अगर प्रभु की इच्छा है तो अगले 2 महीने में उल्वे में भी एक घर प्रभु ने दिया है, वहां पे हम शिफ्ट हो जाएगा। 2 घर प्रभु ने दिया, मतलब यहाँ पे भी दिया, गांव में भी प्रभु ने दिया। जो जो लोग हमको बोल के बोले थे इनके साथ जाके कैसे रहेगा और तुम्हारा लाइफ क्या होगा, प्रभु में भरोसा रखे हम बोल सकते तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी प्रभु में विश्वास रखो और प्रभु में भरोसा रखे, हमारा प्लान बना दो, प्रभु हमारा साथ रहे तो सब कुछ संभव है हमारे। बहुत, क्योंकि बहुत बड़ा चमत्कार मेरे लाइफ में किया है। और ऐसा बोल के जाएगा तो बहुत कुछ, बहुत कुछ, क्योंकि 18-19 साल हो गया मेरा शादी होकर। तो इतना साल से प्रभु हर एक दिन चमत्कार है मेरा लाइफ में, हर एक दिन। मेरा बच्चा जब जन्म हुई थी, 2-3 साल हुआ तो उसको एडमिशन चाहिए था, तो मेरा मन में था कि वाशी में एक टॉप स्कूल है वहां पे एडमिशन चाहिए। पर वहां पे क्या होता है, उधर डॉक्टर से, इंजीनियर से, वैसे पेरेंट्स का बच्चों को ही वो लोग एडमिशन देता है। तो मेरे को बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है, मतलब हाई फाई वैसे वेल एजुकेटेड लोग रहना पड़ेगा, हाई सोसाइटी में रहने वालों को वो लोग एडमिशन देते थे। पर मेरा मन में इच्छा था कि मेरे बच्चों को वही स्कूल में एडमिशन चाहिए। तो मैंने क्या किया पता है वहां जाके जिस दिन वो लोग एडमिशन फॉर्म देते थे, उसी दिन मैंने जाके 100 रुपए दे के एक फॉर्म लेकर आया घर पे, कोई नहीं था, मेरा हस्बैंड भी काम पे गया था। और वो फॉर्म लेके मेरे हाथ में रखे 3 दिन मैंने फास्टिंग लिया। 3 दिन फास्टिंग लेने के बाद तीसरा दिन मैंने वो फॉर्म फिल करके वहां पे दे दिया। वहां पे देने के बाद उन्होंने इंटरव्यू के लिए हमें डेट दिया। मैं मेरे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया, मतलब नर्सरी में एडमिशन लेना है, एप्पल का ये सब स्पेलिंग, पिक्चर, सब सब कुछ जो भी इंटरव्यू में सब कुछ पर सिखाया। यहाँ से गाड़ी में जाने के टाइम भी मैं सारे नर्सरी रेंज सब पूछते, बहुत अच्छा से खुशी से बच्चा बता रहे।
वहां पे जाके इंटरव्यू के लिए लाइन में बैठ गई तो 2-3 बच्चे लोग इतना जोर से रोने लगी, वो देखे मेरा बेटी का बगल में, तो उसको जो भी आते थी वो भूल गई बोलने के लिए, मुंह खोलती नहीं है। जैसे इंटरव्यू के लिए टीचर के पास लेके गया, बेटी आपका नाम क्या है, ये मुंह नहीं खोलते। पिक्चर वगैरह दिखाते, बेटा ये क्या है वो क्या है, मुंह नहीं खोलते वो। मैं बोले बेटा बोलना, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। वो मुंह खोलने को तैयार ही नहीं, वो एकदम डर गई। बच्चे लोग रो रहे तो उसका मन में आया कि टीचर लोग मारता है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इधर पढ़ना ही नहीं करके बच्चा रो रहा है। टीचर को जो कुछ भी पूछते हैं वो बताते नहीं है। बाद में दोबारा प्रिंसिपल के पास लेके गया। प्रिंसिपल तो मलयाली है, फिर भी उन्होंने हिंदी में पूछा, बेटा आपका नाम क्या है, इंग्लिश में पूछा, नहीं बोलते। लास्ट में मलयालम में भी पूछा, पेरंदा ऐसा पूछा करके, तो भी वो आंसर नहीं दे रहे, मुंह खोलने को ही तैयार नहीं है। मेरे को भी इतना टेंशन हो गया, अरे अब ये सोचने का भी नहीं, अभी कौन रेकमेंड करने के लिए कोई है ही नहीं है। तो मैं घर पे आ गए, उतने में विनोद भाई ने मेरे को कॉल किया, वो बाहर काम पे गया था। मैं बोला अभी तो होप नहीं है, उधर एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम्हारे बच्चे ने क्या कर दिया, उधर जाके मुंह भी नहीं खोला है, एक भी आंसर नहीं दिया, तो कैसे उधर एडमिशन मिलेगा। उसी टाइम विनोद भाई मेरे से बात करने के टाइम उनके साथ उनका सर था, सर बैठे थे। तो सर ने पूछा क्या हो गया, क्या बीबी बता रहे, तो उन्होंने बोला देखो बच्चों को लेके स्कूल में गई थी, ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए वो बहुत टेंशन में। तो उसी टाइम मतलब वो बाहर सऊदी में था, वो सर ने क्या बोला, देखो कल मैं इंडिया में जा रहे, इंडिया में जा मुंबई में जा रहे, तो रश्मि को बोलो बच्चों का फॉर्म लेके मेरे पास लेकर आओ करके। तो मैंने पता नहीं, मैंने वो जिस दिन उसका फॉर्म लिया था, उसका एक सिरोक्स लिया था। कभी ऐसा अच्छा काम मैं कभी करता नहीं है, पर पता नहीं प्रभु की इच्छा को उस दिन मैंने एक सिरोक्स लेके रखा था, और ओरिजिनल वाला फॉर्म स्कूल में सबमिट किया। तो मैंने सिरोक्स वाला फॉर्म लेके दूसरे दिन, उसको इंडिया में आने का कुछ भी जरूरत नहीं था, फिर भी वो वाला फॉर्म लेके दूसरे दिन वो सर आए तो उनके पास लेके गया मैं। तो सर ने वहां से फोन कर दिया, बोला कि मेरा ऑफिस का लड़का है विनोद, उनका बेटी को उधर एडमिशन चाहिए करके उन्होंने सामने ही बोल दिया। तब तक मेरा चिंता में भी नहीं था कि ऐसा घटना होएगा करके। लेकिन उसी स्कूल में इसने मुंह खोल के नाम भी बोलने को डर गए थे, उसी स्कूल में उनका पहला मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए प्रभु ने कृपा कर दिया। वो जिस दिन वो प्रिंसिपल बोल रहा था, जब नर्सरी में एडमिशन लेने आया तो मुंह खोल के नाम भी नहीं बताया, उसी लड़की 10वीं में 82% लेके अच्छा मार्क से वहां पे पास होने के लिए प्रभु ने कृपा कर दी। इतना चमत्कार प्रभु करके जाता है। और मेरा पापा को भी ऐसा एक घटना हुआ था, ऐसा कान में दर्द आ गए, और यहाँ पे अपना नेरूर में डीवाई पाटिल हॉस्पिटल में लेके गया, तो उन्होंने स्कैनिंग लिया, पहले ईयर ड्रॉप्स वगैरह दिया, तो उसमें कम नहीं हो रहा था, तो वापस उसको स्कैनिंग करने लगा। तो स्कैनिंग करने में बहुत बड़ा एक गांठ दिमाग के अंदर ऐसा दिखा रहा था, बोला ब्रेन ट्यूमर है करके। तो वहां से हमने हटा के बॉम्बे में ईएनटी हॉस्पिटल है बड़ा बीटी में, वहां पे लेके गया, वहां पे भी टेस्ट किया, तो उन्होंने भी बोला ये ब्रेन ट्यूमर है, इसको कैंसर का ट्रीटमेंट करना है। तो तीसरा एक वासी में एक हॉस्पिटल है, वहां पे भी हमने लेके गया। तो 3 स्पेशलिस्ट लोग, प्राइवेट वाला भी बोल रहे, गवर्नमेंट वाला भी बोल रहे ये ब्रेन ट्यूमर है, इसको कैंसर का ही इलाज करना है। लेकिन प्रभु तब हमने मन में निर्णय लिया, देखो अभी इधर मुंबई में ट्रीटमेंट करना बोले तो बहुत पैसा का जरूरत पड़ेगा, चलो केरला में लेके जाते, उधर अच्छा हॉस्पिटल है। तो केरला में लेके गया, हम लोग वहां पे मेडिकल कॉलेज में उनको लेके गया, वहां पे कैंसर का ओपीडी में लेके गया। तो वहां क्या होता है, बाहर से जो भी रिपोर्ट हम लेकर आता है वो लोग वो नहीं देखते, उनकी उधर से ही हम लोग सारे टेस्ट करना पड़ते। तो वहां जाके सारे टेस्ट करवाया, वो टेस्ट में तभी हम लोग ऐसा प्रार्थना करने लगा प्रभु, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है, अगर कुछ ऑपरेशन वगैरह करना रहेगा तो जल्दी इलाज नहीं होता है, इसलिए हमने बोला देखो प्रभु उसको चंगाई, इतना चमत्कार प्रभु हमारा लाइफ में किया, तो उसको चंगाई कर दो प्रभु, ऑपरेशन करने का जरूरत ना पड़ो। हमने प्रेयर किया, वहां पे उसी हॉस्पिटल में लेके जाके उन्होंने स्कैनिंग लिया, वो स्कैनिंग में वो गांठ नहीं था, उसके आने में नॉर्मल रिपोर्ट आया। मुंबई का 3 स्पेशलिस्ट लोग ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज है, 4th स्टेज है, इसको अभी कुछ होप नहीं है बोल के भेजा हुआ आदमी आज भी जिंदा है, मेरा पापा। कुछ भी ऑपरेशन करने का ये नहीं पड़ा, पूरी तौर से प्रभु ने वो गार्ड को हटा दिया, 4th वाला जो स्कैनिंग रिपोर्ट में वो गार्ड नहीं था,
प्रभु ने चंगाई किया है। वैसा हमारा हर एक घर का हर एक जितने लोग प्रभु में विश्वास किया सबका जिंदगी में एक बड़ा गवाही प्रभु ने दिया है। ऐसा नहीं पास्टर्स लोग आके बोलने में हम विश्वास नहीं किया है, जो कोई विश्वास किया है वो महिमा का गवाही बनने के लिए सभी को प्रभु सहायता किया है। मेरे आदमी को, मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे बच्चों को, मुझे, सबके लिए प्रभु ने मेरे को खड़ा कर दिया गवाही बोलने के लिए। और आज प्रभु की कृपा से मैंने महनियम करके एक यूट्यूब चैनल में 4 भाषा में प्रभु की वचन को प्रचार करता है। मेरा क्वालिफिकेशन ये है कि मैं संडे स्कूल तक पढ़ाई नहीं की है। मैं हिंदू परिवार से आई हूँ, तो मैंने संडे स्कूल पढ़ा नहीं है, बाइबल कॉलेज में पढ़ा नहीं है। मुझे इच्छा है जाके पढ़ने को, लेकिन अभी फैमिली हो गया, बच्चा को देखना है, सारे काम है, तो मुझे जाके पढ़ने को नहीं होता है। लेकिन प्रभु का उपस्थिति में जब मैं बैठते, प्रभु मुझे जो प्रोफेसी देता है, जो रेवलेशन देता है, जो भी प्रभु मेरे को वचन के द्वारा बताता है, वो मैं 5 मिनट नहीं तो 10 मिनट का वीडियो के तरह डालता है। पहले 1 साल में मलयालम में चलाया, तभी प्रभु ने ऐसा सुनाई दिया कि वॉइस ऑफ नेशंस करके। तो मुझे मैंने पूछा कैसे करेगा प्रभु, तो प्रभु ने बोला नेशंस के लिए वॉइस है तेरा, तो मल्टी लैंग्वेज में करना है। तो यहाँ पे हम मुंबई में है, इसलिए थोड़ा हिंदी, मराठी, मलयालम सब मिक्स करके बता दे। तो मैं बोला लेकिन प्रभु ऐसा मैसेज बनाना बोलेगा तो मेरे लिए नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रभु ने कृपा कर दिया, तुम तो संडे स्कूल नहीं पढ़ा है ना, तुम बाइबल कॉलेज नहीं पढ़ा है ना, पर मेरे उपस्थिति में बैठ के पवित्र शास्त्र को पढ़ो, तुमको ज्ञान देगा प्रभु। तो मैंने उसी अनुसार प्रभु की उपस्थिति में बैठा। अभी प्रभु की कृपा से 2025 से मेरे को मराठी, हिंदी, मलयालम, इंग्लिश में छोटा छोटा शॉर्ट मैसेज डालने के लिए प्रभु ने कृपा किया। उसके द्वारा एक प्रेयर लाइन शुरू किया, कई जूम मीटिंग में एंट्री हो गया। ऐसे जूम मीटिंग में प्रवेश होके प्रचार करने के टाइम रजनी आंटी का चर्च में कुवैत में, वहां पे एक दिन प्रचार करने के टाइम उसी आंटी ने पास्टर को ऐसा हमारा मुलाकात हुआ। अभी प्रभु की कृपा से एक मलयालम सेक्शन में भी गवाही बोलने के लिए मुझे अवसर मिला। उसके बाद हिंदी में भी प्रभु ने कृपा कर दी है। मेरे लिए बहुमूल्य समझता हूँ, क्योंकि प्रभु के लिए इतना तो करने के लिए प्रभु मुझे सेलेक्ट कर दिया। मैं प्रभु को सारे महिमा और सारे धन्यवाद मैं उसको देता है। मेरा कुछ योग्य नहीं है, मैं लायक नहीं हूँ। मेरा बैकग्राउंड आपको पता चला है, मैं संडे स्कूल भी नहीं पढ़ा हुआ, मेरे को प्रभु ने इतना खड़ा कर दिया, मेरे परिवार को इतना आशीष कर दिया। इस मुंबई में रहकर प्रभु की सेवकाई में, एक खाली विश्वास ही नहीं, उससे भी बढ़कर प्रभु का सेवकाई में रहने के लिए प्रभु ने आशीष किया। सारे महिमा, सारे आदर मेरे प्रभु को मैं देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, बहुत आशीषित गवाही आपने बताया। जैसे आपने कहा 4 भाषा में परमेश्वर का वचन बताने के लिए प्रभु ने आपको उपयोग कर रहे, ये छोटा बात नहीं है। प्रभु उनका चुने हुए लोगों को कैसे तैयार करते, कैसे उपयोग करते, उसके लिए एक अच्छा उदाहरण है आपके जीवन का अनुभव। मैं मुझे सुनने वाले हर दर्शकों को कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन अच्छा से सीखना है। जब परमेश्वर का वचन अच्छा से सीखेगा, प्रभु का वचन से प्रभु आपसे बात करेगा, आपको उपयोग करेगा। पवित्रता में बढ़ो, यीशु का हाथ पकड़ के आगे बढ़ो। यीशु कभी भी छोड़ने वाला नहीं है, हमेशा जीवन में रहने वाला है। सिस्टर का एकदम आश्चर्यजनक गवाही हमने सुना। उनकी शादी होने से पहले काफ़ी लोग उनको कहा इस शादी में मत जाओ, क्योंकि लड़का का दोनों पैर में तकलीफ है और दोनों पैर कट हो गया था, वापस जोड़ दिया है। लेकिन प्रिय बहन ने एक ही बात देखा उनके अंदर, वो एक विश्वासी यीशु को पीछा करने वाला लड़का है। सिर्फ वही बात सबसे प्रथम बात समझकर उन्होंने उस शादी के लिए तैयार हो गया। सब लोग नकारात्मक बातों में बोला, सब लोग उनको रोकने के लिए कोशिश किया, और जीवन में काफ़ी समय ऐसे उनको बहुत तकलीफ सहना पड़ा। तो दुनिया पूछा होगा तूने कितना बड़ा गलती किया, गलत निर्णय लिया। लेकिन उन सभी समय में प्रभु ने मुझे दिया वो लटका है बोल के उस व्यक्ति के लिए, विनोद के लिए उन्होंने सेवा किया। अभी प्रभु का महिमा परिवार के साथ में वो लोग देख रहे। जो डॉक्टर ने कहा खुद का काम करने के लिए थोड़ा बहुत इस पेड़ों उपयोगी होने वाला है, लेकिन अभी खुद का काम नहीं है। बाहरगाह में, रिग में, जैसे ऑयल फील्ड में काम करने के लिए, अच्छा से चलने के लिए, अच्छा से तैरने के लिए सब प्रभु ने उनको क्षमता दिया।
ये छोटा गवाही नहीं, अपने परमेश्वर विश्वासी होगी, ये बहुत अद्भुत जनक गवाही हम सुना। मैं विश्वास कर रहा हूँ काफ़ी दर्शकों के लिए ये बात बहुत बड़ा आशीष का कारण बन गया। सिस्टर, आप अपना दर्शकों के लिए छोटा सा प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हमारे जिंदगी में दिया ये बहुमूल्य समय के लिए हम धन्यवाद करते राजा। हम कोई लायक नहीं है प्रभु, फिर भी आपकी कृपा के अनुसार आपकी उपस्थिति में खड़े होके आपके बच्चों के लिए प्रेयर करने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। धन्यवाद राजा। एक गवाही को सुना हुआ हर एक लोगों को प्रभु आपकी उपस्थिति में लेके प्रार्थना करते, सबको आशीष कर राजा। एक गवाही के द्वारा उनका हालेलुया जिंदगी में बहुत आशीष के कारण होने के लिए प्रभु, जो कुछ भी उनके मन के अंदर सारे सवालों का जवाब प्रभु हमारा गवाही के द्वारा आप दे दिया। मैं विश्वास करता है राजा, ये गवाही के द्वारा बहुत लोग मजबूत होएगा राजा, बहुत लोग प्रभु में स्थिर होएगा प्रभु, बहुत लोगों को प्रभु आप विश्वास में हाल स्थिर रखेगा राजा। ये गवाही के द्वारा बहुत लोग आगे हाल एकदम हिम्मत के साथ बढ़ेगा प्रभु। सारे परिस्थिति को छोड़कर प्रभु आपकी चेहरे में देखने के वालों को कभी लज्जित नहीं करेगा प्रभु। आपकी वायदा के अनुसार जो लोग आधा रास्ता में रुक गया है प्रभु, उनके जिंदगी में गवाही के द्वारा प्रभु काम करो राजा। पूरे हम हिम्मत के साथ और आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता कर राजा। आपसे कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। आपकी हालिल उपस्थिति में सारे सवालों का जवाब है प्रभु। हम विश्वास करते हैं, और जितने लोग प्रभु अपना धर्म को हालिल छोड़कर, अपना सोसाइटी को छोड़कर प्रभु, जितने लोग चुपके चुपके प्रभु आप में विश्वास करते, उसको बाहर लाने के लिए गवाही के द्वारा प्रभु सहायता कर राजा। पूरे हिम्मत के साथ, पूरे दिल के साथ राजा, हालेलुया पूरे मन के साथ प्रभु आपकी हालेलुया चरणों में चलने के लिए, आपका उपस्थिति में चलने के लिए, आप जिंदा खुदा है करके समझ कर प्रभु आपका अच्छा गवाही बनने के लिए हालेलुया सारे दर्शकों को प्रभु सहायता कर राजा। कोई पीछे हटने ना दीजिए प्रभु। आपका हालेलुया एकलौते पुत्र को दे दिया प्रभु, ताकि कोई नाश ना हो जाए। और रबा शांता लेखा मसीहा लगा डगा यीशु वैसा हाल, जो लोग ये गवाही को सुना है प्रभु, कोई नाश होने ना दीजिए प्रभु। सबको बचाने के लिए प्रभु गवाही को प्रभु इस्तेमाल कर राजा। आपने वैसा चमत्कार गवाही के द्वारा किया। धन्यवाद प्रभु। आपका नाम के लिए खड़े होने के लिए प्रभु आपने मुझे भी सहायता किया। मेरा भाषा नहीं था प्रभु, फिर भी इतना तक प्रभु आपके लिए बोलने को प्रभु आपने सहायता किया। आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते रहे। चैनल को भी हम आशीष करते रहे, और भी आने वाले दिनों में और हाल प्रभु की महिमा के लिए आपके बच्चों को भी, पास्टर जी को आए और सिस्टर जी को भी, पूरे परिवार को और प्रभु हाल अंतिम जागृति के लिए और तैयारी करो प्रभु, और आपके अच्छा चेहरा बनने के लिए, और प्रभु के राज्य के लिए और कई लोगों को तैयारी करने के लिए परिवार को भी प्रभु आशीष कर रहे। धन्यवाद प्रभु। सारे चमत्कार के लिए धन्यवाद प्रभु। सारे भलाई कामों के लिए धन्यवाद राजा। आपने किया सारे चमत्कार के लिए, सारे अवसर के लिए हम धन्यवाद करते राजा। सभी को प्रभु ने आशीष किया। धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते, सुन और ग्रहण कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन 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 आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का संस्कार और शायद से जिंदगी का कृष्ण तक हमेशा हम सबके साथ में होते रहेंगे। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, आपका समय के लिए, अपने इतना समय अपने साथ में आके आपका जीवन का अनुभव बताया। प्रभु आपको बहुत आएगा से आशीषित करेगा। तहे दिल से हम आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, और अपना दर्शकों को भी मैं जरूर विश्वास करते हैं इस जो सेशन काफ़ी लोगों के लिए आशीष बन गया। अब सबको प्रभु आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।